अब दो जन जिसने होमवर्क भेजा नहीं है उसका तो कुछ बोल नहीं सकते। नहीं भेजा है तो देखो, आज हम आपको रूल लिखा रहे हैं, कॉपी पेन निकाल लो। ठीक है। और कल का जो आप लोग ने तैयार किया था उसी का रूल है कि जब भी स्विंग हाई बनेगा ऐसा, तो ये जो रिवर्सल्स है, ठीक है, ये दो तरीके का बनेगा। ठीक। पहला, एक ये डायरेक्ट ऊपर गया और ऐसे गिर गया। दूसरा, ये ऐसे ऊपर जाएगा और ऐसे करके रहेगा। ठीक है। तो हमको ये वाले से कोई मतलब नहीं। ठीक, हमको इस वाले पे फोकस करना है, जो ऐसे ऊपर गया और ऐसे आ गया, देख रहे हो? ठीक है। तो किस पे फोकस नहीं करना है? ऐसे जो ऐसे है ना, ऐसे इस पे फोकस नहीं करना है। ठीक है। जो ऐसे ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, उस पे फोकस रखना है। ठीक है। जो ऐसे थोड़ा सा रुका रहे ऐसे करके उसके बाद नीचे आए, उस पे फोकस नहीं करना है। ठीक है। उस पे फोकस करना है जो ऊपर गया और नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया। ठीक है। समझ में आया क्या? इस वाले पे ही फोकस करना है। ठीक है। ऐसे वाले पे कोई कोई जगह पे ऐसा होगा कि ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे रहेगा, फिर ऐसे ऊपर चला जाएगा, तो इस पे फोकस नहीं करना है। वो हमारा रेजिस्टेंस नहीं बनेगा। बहुत लोगों ने जो ड्राइंग भेजा था उसमें ये वाले लेवल को भी मार्क कर दिया था, बट दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। किसको देखना है? इसको हम लोग नॉर्मल लेवल पे बोलते क्या है कि शार्प यूटर्न्स। शार्प यूटर्न्स, ऐसे शार्प यूटर्न्स मार ले जो शार्प यूटर्न मारा है वो वापस उस प्राइस पे जाने में समय लगाएगा। अब इसको हम लोग देखते हैं मल्टीपल लेवल्स पे। ठीक। तो अब देखो, ये एक पॉइंट हमने समझ लिया कि शार्प यूटर्न्स को हम लोग कोशिश करेंगे देखने का। नाउ इसके बाद क्या है, ये शार्प यूटर्न्स तो हमने देख लिया। ठीक। नेक्स्ट, टाइम फ्रेम का डिफरेंस भी है। टाइम फ्रेम का डिफरेंस मतलब कि अभी हम लोग 12 मंथ में पहले देख रहे थे। ठीक है। इसी शार्प यूटर्न्स को हम लोगों को 12 मंथ में बनाना है, फिर 6 में बनाना है, 6 मंथ में बनाना है, फिर 3 मंथ में बनाना है, फिर मंथ में बनाना है, फिर वीक में बनाना है। ठीक है। फिर डेली में बनाना है। तो इस तरीके से बनाना है। समझ में आया? हर टाइम फ्रेम में हमको ये ड्राइंग बनाना है। ठीक है। पहले 12 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर 3 मंथ, फिर मंथ, फिर वीकली, फिर डेली। सो सबसे पहला स्टॉक रिलायंस। 12 मंथ के चार्ट में जाएंगे। यहाँ हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पे मैग्नेट है, देखो ये मैग्नेट। ठीक। इस मैग्नेट के वीक मैग्नेट को ऑन कर देना। ठीक है। तो दैट अब जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन आप सिलेक्ट करके आओगे, तो ये इस लेवल पे आके ही लगेगा मार्क। ठीक है। जैसे इस लेवल पे आके ही लगेगा मार्क, वापिस से आओगे इस लेवल पे आके ही मार्क लगेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो शार्प जो यूटर्न्स हुआ है उस पे हम लोगों को मार्क इस तरीके से लगाना है। फिर उसके बाद में देखो, दो जगह मार्क मिल गया हमें। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 30% का डिफरेंस तो ऑब्वियस है ही, दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो जब एक टाइम फ्रेम हमें दिख गया तो हम लोग दूसरे में जाएंगे, 6 मंथ वाले में। तो 6 मंथ में तो ये 1292 का कोई पोजिशनिंग नहीं है। तो हम लोग पहले ब्लू लाइन से बनाए थे। ठीक है। हम लोग वापस से चाहे तो ब्लू लाइन से बना सकते हैं। यहाँ पे मैग्नेट लगाओ और इसका कोई वैल्यू तो अभी दिखा नहीं, तो ये वाला वैल्यू दिखता है हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ लगा दो। लेकिन देखो ये वाला तो कॉमन रह गया, राइट और रॉन्ग। तो 324 का रिस्पेक्ट ज्यादा है, ना कि किसी और का। अब इसको एक बार हटा देते हैं। ये दो पॉइंट था। सो हम लोग इसमें थोड़ा सा लाइंस को ना चेंज करते रहेंगे, सो दैट आप लोगों के दिमाग में आए, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में समझ में आए। तो अब इसको हम लोग जो 6 मंथ में लगाए इसको कोई दूसरा कलर कर देते हैं। ठीक है। जैसे सपोज करो रेड कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन आता है, 6 मंथ से 3 मंथ में आ जाते हैं। तो 3 मंथ में जब आएंगे तो हम लोगों को क्या दिखा कि ये वाला जो रेड वाला लाइन था, दैट इज इंपॉर्टेंट, यहां से गिरा है कि नहीं? ब्लू लाइन जो था यहाँ से ये वाला, ये अभी भी कॉमन है। किसमें? 12 मंथ में, 6 मंथ में, 3 मंथ में।
तो क्या ये वाला लाइन, जो ब्लू लाइन जो हमने 12 मंथ में लगाया था, 12 मंथ में जो ये शार्प लाइन हमने लगाया था, ये क्या 6 मंथ में कॉमन है? नहीं है। क्या ये 3 मंथ में कॉमन है? नहीं है। लेकिन ये वाली लाइन जो रेड वाली आई है, ये वाली लाइन तो 3 मंथ में भी कॉमन है और 6 मंथ में भी कॉमन है कि नहीं? और ये वाला तो तीनों में कॉमन है। दूसरा, अब हम लोग चले जाएंगे मंथली में। 12 मंथ देख लिया, 6 मंथ देख लिया, 3 मंथ देख लिया, मंथली में जाते हैं। मंथली में जब गए तो हमें क्या दिखा कि 1292 जो हमारे 12 मंथ का ग्राफ था, 12 मंथ का हाईएस्ट प्राइस था, उसके आसपास मतलब 1263, यहाँ ये दिख रहा है, इसके आसपास में कोई एक जोन है जहां पे बार बार ये गिर रहा है कि नहीं? तो इसके आसपास का ही है। लेकिन ये वाली जो है 1565, वो वाली लाइन 3 मंथ में कॉमन है और 6 मंथ में कॉमन है, 12 मंथ में कॉमन नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्या बोलना, बोलने का लॉजिक समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो हाँ, इसको हम लोग क्लियर है। ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर हम लोग हाँ। चलते हैं वीकली में। वीकली में जब आए तो क्या देख पा रहे हैं कि ये जो ऑरेंज लाइन जो हमने मंथली में लगाई थी, ऑलमोस्ट यही लाइन तो वीकली में भी कॉमन है कि नहीं? हम्म। लेकिन ये तो 1565 था, ये तो नहीं दिखा रहा अब। इसके ऊपर में कुछ ऐसा है जो कॉम जो बना है 1598। तो हम लोग इसको कर देते हैं सपोज ग्रीन। और ये जो ऑरेंज वाली थी, ये स्टिल वैलिड है। फिर अब डे ओके। यहाँ पे देखो, ये वाला जो लेवल है इसके थोड़ा सा ऊपर आ गया ना अभी। पहले तो ये बहुत मंथली तक कॉमन दिखाई दे रहा था, हम्म। मंथली, 3 मंथली, 6 मंथली और 12 मंथली, हर मंथ में कॉमन दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी वीकली पे जब शिफ्ट हुआ तो इस वाले लेवल के थोड़ा सा ऊपर चेंज आ गया है कि नहीं, हल्का सा हम्म। स्पाइक ऊपर है। अब इसको अगर डेली में देखें तो डेली में क्या देखने मिलता है कि ग्रीन लाइन जो थी, वो ग्रीन लाइन स्टिल वैलिड। ठीक है, ऑरेंज लाइन स्टिल वैलिड, ब्लू लाइन का कोई नामो निशान है नहीं। और यहाँ की जो ब्लू लाइन थी, यहाँ की जो ग्रीन लाइन थी, उसमें थोड़ा सा और अपसाइड का स्पाइक है, देख पा रहे हो? तो इसको हम लोग कर देते हैं लेटस सपोज पर्पल। ठीक है, क्या बनाया हमारा ग्राफ? तो 12 मंथ में ये ब्लू लाइन की इज्जत है 1292 की। बट 6 मंथ में तो इसका कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो इसको डिलीट। हम्म। 6 मंथ के बाद 3 मंथ में क्या 1292 का कोई रिस्पेक्ट हो रहा है? नहीं। मंथली में रिस्पेक्ट हो रहा है क्या? नहीं। वीकली में क्या रिस्पेक्ट हो रहा है 1292 का? नहीं। ठीक है, डेली में क्या रिस्पेक्ट हो रहा है 1292 का? सो मे बी वी डोंट नो। सो इसका ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं है, इसको डिलीट कर दो। ठीक, फिर से फिल्टर करके आओ। अब 12 मंथ हमने देख लिया, 12 मंथ में ये वाली थी तो ठीक है, 12 मंथ अब देखना ही नहीं है। ठीक, 6 मंथ से अब टॉप डाउन लेके आएंगे, टॉप डाउन। तो क्या है, 1565 था। ठीक है, 1565 3 मंथ में भी कॉमन था, 1565 ऑलमोस्ट मंथली में भी कॉमन था। तो 1565 इज मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि वो तीन और बड़े टाइम फ्रेम में अपने लेवल पर दिखाया है। बड़े टाइम फ्रेम पे जो लेवल्स हैं उसमें 1565 ज्यादा बार आया है, राइट और रॉन्ग? राइट। हम्म, क्लियर है, समझ में आ रहा है? हाँ। वीकली में 1565 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई दिया, डेली में कोई इंपॉर्टेंस दिखाई नहीं दिया। ठीक है, समझ में आया लाइन चार्ट में बेसिकली। बट 1565 इज स्टिल इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और ये 1266 को अब देखेंगे। तो 6 मंथ हो गया, 3 मंथ में देख लो, 3 मंथ में ऐसा कुछ नहीं है, 3 मंथ में भी बड़ा कुछ हुआ नहीं। आप मंथली में आ जाओ। मंथली में सेम, लाल वाला इंपॉर्टेंट, ऑरेंज वाला इज इम्पॉर्टेंट, दिख रहा है क्योंकि ये पहले से आया हुआ था, पहले हमने जो बनाया था 12 मंथ वाला उसके आसपास में था, इसीलिए ये ऑरेंज लाइन आई यहाँ पे। हाँ।
फिर वीकली वाली वापस से लाइन देख पा रहे हो, वीकली में भी इसका हम्म, इंपॉर्टेंस है। मंथली में जो ये वाली लाइन आई थी रेड वाली, इसके थोड़ा सा ऊपर 1565 से 1598 के आसपास से गिरा है। ठीक है, हम्म, तो ये 1565 इज स्टिल वैलिड, क्योंकि 1598 1565 थोड़ा छोटा सा जोन ये हो सकता है। हम्म, ठीक है, अब डेली देखते हैं। तो डेली में 1598 वापस आ गया इंपॉर्टेंट, ये वाला भाव वापस इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यहाँ कहीं से गिरा हुआ है ना। हम्म, अब हम लोग ये सेम चीज को जो हम लोग दूसरे लेवल पे नीचे लेवल पे देख रहे थे यहाँ पे भी आजमाते हैं। ये मंथली में था, मंथली में ये लाइन थी, वीकली में ऑलमोस्ट इसके आसपास में ही कोई रेजिस्टेंस है, और डेली में भी ऑलमोस्ट आसपास में ही कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इस पूरे 325 से 360, तो ये जो 20-30 रुपया का लेवल है, 30 रुपया लेवल 300 के स्टॉक में इस 10% है कि नहीं, राइट। लेकिन यहाँ पे 1565 से 1598 इज जस्ट 2%। सही बोल रहे हैं। हम्म, हाँ, हम्म। तो ये जो पूरा अब ये जोन बनेगा ना, इसको हम लोग थोड़ा सा, ये जो पूरा जोन है ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है, उस प्राइस पे जहां से प्राइस रिवर्स कर जाए, जहां से स्टॉक में सप्लाई आ जाए, प्राइस नीचे गिर जाए, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये भी हम्म, लिख लो। जिस प्राइस से स्टॉक में फॉल आ जाए उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। जिस प्राइस से स्टॉक के प्राइस में फॉल आ जाए वो रेजिस्टेंस होता है। हम्म। ओके। क्लियर है। हाँ, Yes. और अगर वो प्राइस, इसके बाद में लिखो, इफ वो प्राइस का रेंज डिफरेंस टॉप डाउन चार्ट एनालिसिस में 5 से 10%, जो भी 10%, मैक्सिमम 10% के आसपास हो, तो उस पूरे सिनेरियो को हम लोग कहते हैं क्या, बताइए क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस जोन। तो उस केस में हम लोग यहाँ जाते हैं, ये रेक्टेंगल को ओपन करते हैं और ऐसे करके ये रेजिस्टेंस जोन बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ये डेली वीकली मंथली 3 मंथली के आसपास में ही बनेगा। ठीक है। ठीक है। हम्म। हम्म, ओके, समझ में आया। फिर ये वाला भी जो देखो, ये वाला पॉइंट भी तो है ना, जो हमने डेली वीकली में वीकली और मंथली का बनाया था, ये वाला पॉइंट, इस पे भी हम लोग ऐसे रेजिस्टेंस जोन का मार्किंग कर देंगे। ये जोन मार्किंग हो गया, दिस इज कॉल्ड जोन पूरा, कि प्राइस अगर जब भी यहां से वापस ऊपर जाएगा तो इस भाव से आके गिरेगा। ठीक है, ये डेटा आपको मिलेगा कब, ये डेटा ऑब्वियस सा बात है यहाँ तक मिल जाएगा, राइट। अराउंड 2024 की जुलाई तक आपको ये सारा ग्राफ डेवलप होके दिख जाएगा ना। हम्म, 2024 तो वो तभी हम लोग मार्क करके रख देंगे, है कि नहीं। या 2024 की जुलाई में नहीं दिखेगा तो 2024 के अक्टूबर तक तो पक्का ही दिख जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, सबको क्लियर हाँ, हुआ। हाँ। हाँ, हम्म, हाँ। हम्म। हमने जब ये जोन, अरे रे रे रे, म्यूट म्यूट। तो अब क्या है, ये जोन हमको मिल गया, अक्टूबर 2024 तक हमें ये जोन मिला होगा, राइट। नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मार्क करके छोड़ दे रहे हैं। अब क्या मैं इसको कैंडल स्टिक चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाऊं कि क्या हुआ इस प्राइस पे। तो जरा देखो, हमको
ये वाला डेटा कब मिला है? 2008 में, राइट। ये वाला डेटा कब मिला है? 2024 के जुलाई में, जून जुलाई जब भी। सो आई होप आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जून जुलाई अगस्त जो भी, है ना। लेकिन कैंडल स्टिक चार्ट में देखो क्या हुआ था स्टॉक के साथ। क्या कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि बार बार इधर से आया और 3 बार गिर चुका, फिर वापस गया, फिर गिर गया, फिर ऊपर गया, थोड़ा मोड़ा ब्रेक किया, अगेन इसके ऊपर चला गया। कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ मल्टीपल टाइम्स इस प्राइस को टेस्ट किया है। ये मैं मंथली में दिखा रहा हूँ, अब मैं डेली में, वीकली में दिखाऊंगा। तो जो लाइंस आप बनाए हो, ये लाइन 1266, ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा? ये यहाँ कहीं पे बन गई होगी, यहाँ कहीं पे बन गई होगी, राइट। फिर उसके बाद में यहाँ से फॉल, फिर अगेन गया इस दिन इंट्राडे में, फिर फॉल, फिर ऊपर गया, फिर फॉल, फिर कुछ भी छोटा मोटा रेजिस्टेंस बना उना के नीचे आ गया। सो आप क्या देख पा रहे हो कि भाई थोड़ा मोड़ा ब्रेक भी करता है तो भी वहीं कहीं आ जाता है, नीचे जाता है तो फिर कहीं आ जाता है, मतलब इस लाइन के आसपास में कुछ तो होता है, या इस लाइन के पहले कुछ हो जा रहा है ना, दिख रहा है, या इस लाइन पे आके हो जा रहा है ना। इस 1266 में कुछ तो ऐसा है जहां कुछ हो रहा है, राइट। दिमाग समझ में आया? हम्म, समझ में आया? हम्म। हम्म। हाँ। तो मनीष जी, थोड़ा सा माइक म्यूट कर लो, रिएक्ट करके बता दो बस, हम समझ जाएंगे। ये वाला मेरा नहीं है, ये दूसरे का है, मतलब ये बता मेरा। हाँ, मैं जिनका ये मुझे बोल। जिनका भी बाहर से साउंड आ रहा है आप रिएक्शन करके बताइए। समीक्षा का आ रहा है शायद। तो ये चीज समझ में आया, दिमाग से क्लियर है ये चीज, राइट और रॉन्ग क्लियर हुआ? सो अभी क्या लगता है कि अगर ये यहां से वापस यहाँ जाएगा तो ऑब्वियस है यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस जोन मिलेगा, है कि नहीं? हम लोग ये उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो मे बी इसमें फॉल आ सकता है। तो हम लोग को अब अगर ये बात पता चल गया, क्या, कि रेजिस्टेंस यहाँ ऊपर साइड में है, यहाँ ऊपर साइड में रेजिस्टेंस है, तो आप कभी जाके यहाँ पे फंसोगे नहीं? नहीं फंसना है, ठीक है। यहां जाके बाइंग नहीं करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको? हम्म, सबको क्लियर हुआ ये चीज कि ऊपर में बाइंग नहीं कर रहे हैं? अब ये वाला हम्म। चीज डेली वीकली वाला देखिए। वीकली प्राइस पे देखो, कभी भी इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं किया। एक बार कोशिश किया था जाने का लेकिन फिर नीचे आ गया। जब इधर वीकली में क्लोजिंग हुआ है तब ये और ऊपर गया है ना। इसमें नीचे गया था ये, लेकिन क्लोजिंग इसकी ऊपर आ रही थी बार बार। हम्म, वो हम लोग समझेंगे अभी, कैंडल स्टिक जब समझेंगे तो। इन गया था बट ऊपर आ गया। तो इसको लाइन चार्ट में देखो, इस प्राइस पे आया और रिटर्न हुआ ना आपके लिए, है ना। पहली बार जब ये यहां से गिर के इस प्राइस पे आया तो आपके लिए रिटर्न हुआ ना। फिर कोई भी थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे किया, बाद में फिर ब्रेक किया तो ऊपर आ गया। अभी अगर ये गिर रहा होगा तो यहाँ कहीं से वापस रिटर्न होना चाहिए, हम ये उम्मीद लगाते हैं कि यहाँ आएगा तो कुछ लोग इसको खरीदेंगे, ठीक है। ये हमने एक उम्मीद लगाया। ये हुआ नॉर्मल एक ग्राफ बनाने का तरीका, जिसमें आप फिक्स्ड लेवल्स डिसाइड करोगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स्ड जोन, जिसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, ठीक है। फिक्स्ड है ये, हर ग्राफ में ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहता है, समझ गई? हाँ। ठीक है। ऑलमोस्ट हर ग्राफ में कुछ ना कुछ ऐसा जोन होता है जहां पे बायर लोग एक्टिव होते हैं, कहीं ऐसा होता है जहां सेलर लोग एक्टिव होते हैं। सो अब इसका एक और चीज को समझो जरा, कि जब ये प्राइस अप स्विंग में, अप ट्रेंड का स्टॉक है, ऊपर जा रहा है, सो उसके लिए सपोर्ट क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस क्या बनेगा, वो समझाते हैं। क्योंकि ये टॉप से गिरा था, इस भाव से गिरा था, सो ये इस स्टॉक के लिए बन जाएगा रेजिस्टेंस। क्या? रेजिस्टेंस मतलब जहां से सप्लाई आ रहा है, ठीक है।
और जो इस भाव से ये वापिस गया है, वापिस गया, वापिस गया, वापिस गया, बहुत ऊपर चला गया, 30, 40, 50% ऊपर चला गया, वापिस जब ये इस प्राइस पे पहुंचेगा ना, तो ये रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, पहले आलू 1 रुपए किलो मिलता था, फिर उसके बाद में बहुत साल तक उसका दाम 5 रुपए किलो रहा, फिर बहुत साल तक उसका दाम 10 रुपए किलो रहा, बहुत साल तक उसका दाम अब 20 रुपए किलो रहा, अभी वो 30 रुपए किलो मिल रहा है। समझ रहे हो? तो उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन कैसे आया, 1 से 5 गया, फिर थोड़ा मोड़ा ऊपर गया, 5 से फिर 10 गया, 10 से फिर थोड़ा मोड़ा नीचे आया, फिर उसके बाद में 10 से 20 हुआ, 20 से थोड़ा मोड़ा नीचे आया, 20 से अभी 30 आ गया। ठीक है। अगर 20 रुपए आ जाएगा आलू का भाव 30 से गिर के, तो फिर वो 20 से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। ऐसे नीचे नहीं जाएगा जल्दी, इस भाव से नीचे नहीं जाएगा। किससे? ये 5, ये 10, ये 20, ये 30। ठीक है। तो हाँ। इस भाव से सप्लाई आ रही थी 5 रुपए, सब कोई पहले कल समझाया था कि जब भी कोई भाव ऊपर चढ़ता है तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में लोग आते हैं, सेलिंग करते हैं, तो प्राइस नीचे आ जाता है। तो सेम इसके साथ में 2022 में ऐसा हुआ होगा, फिर 2022 के 23 के जनवरी में ऐसा हुआ होगा, फिर 2024 के मार्च में ऐसा हुआ कि 20 से गिर गया, फिर 2024 के दिसंबर में 30 से गिर गया, 20 हो गया। यही स्टॉक के प्राइस के साथ भी होता है। ठीक है। हम लोगों को फाइंड आउट कैसे करना है? तो जब भी कोई अप ट्रेंड का स्टॉक होगा, तो उसमें हम लोग अपना लो, हाई, ये वाला हायर हाई, देन अगेन ये हायर लो, ये वाला फिर से हायर हाई, और ये वाला शायद हायर लो। ठीक है। क्लियर है? सो अप ट्रेंड के स्टॉक में हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बन के जाता है, हायर हाई, हायर लो। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट इज दिस हाइस। जब भी हाँ। ऊपर से नीचे गिर के आएगा, 30-40% गिरा हुआ होगा, 25 से 35-40% गिरा होगा, 25 से 30% गिरा होगा, इस भाव पे आएगा, सो एक बार रिटर्न करने का कोशिश जरूर करेगा। एक बार, हाँ। एक बार इस प्राइस पे वापस पहुंचेगा और रिटर्न करने का कोशिश करेगा। तो क्या डायरेक्ट इसी प्राइस से रिटर्न करने का कोशिश करेगा? नहीं। इस प्राइस रेंज के 2-5% और नीचे से भी कर सकता है। ठीक है। पॉइंट ये हम्म। समझने का है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होगा कि वो डायरेक्ट नीचे से, डायरेक्ट आपके बोले हुए भाव से नहीं रिटर्न करके 5-7% नीचे से रिटर्न करेगा? ठीक है। ऐसा क्यों होगा कि वो ऊपर तो जा रहा है जैसे भी, ठीक है, ऊपर तो जा रहा है, सपोज करो नीचे आया इस प्राइस पे, तो ये प्राइस हम लोग एक तो फिक्स कर देते हैं, सपोज 4072। तो 4072 से नहीं रिटर्न करके वो ऐसा भी हो सकता है कि 4065 आ जाए और फिर बाई करे, या मान लीजिए ऊपर जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 4020 तक आ जाए फिर ऊपर जाए। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो इस चीज को जरा समझो। जैसे आप यहाँ पे ड्राइंग बना के रखे हो कि अगर इस भाव पे आएगा तो मुझे खरीदना है, वैसे ही हर बड़ा प्लेयर ड्राइंग बना के रखा है कि अगर इस भाव पे आएगा तो मुझे खरीदना है। तो क्या होगा? उसको अलर्ट बजेगा, उसने अलर्ट लगाया होगा 472, 4072 के प्राइस पे। 4072 के प्राइस पे आएगा तो उसका ब्रोकर उसको अलर्ट भेजेगा, वो अपने मोबाइल के ऐप को लॉग इन करेगा, लॉग इन करके फिर वो दिखने जाएगा, तभी तो वो कोई बाई का ऑर्डर प्लेस करेगा। राइट। लेकिन सेलर लोग तो अग्रेसिव होंगे, वो लोग तो इसको बेचते जाएंगे, है कि नहीं? सेलर तो सेलिंग करते जा रहा है, बायर जब तक इसको बाई करने आएगा तब तक तो सेलर उसके भाव को 4072 से 4020 ला सकता है ना, 4050 ला सकता है ना, 4065 ला सकता है ना। वैलिड पॉइंट और नॉट? क्या मैं जो हम्म। बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं? हाँ। यस, सही। अब खाली आप पैसा लगाने तो नहीं बैठे, आपके पैसा लगाने से ये स्टॉक का भाव, अगर सपोज यहाँ पे ऊपर में इसका भाव 4498 हो गया है और ये 4072 आ गया है, लेटस सपोज, आपके बाई करने से तो वो ऊपर जाने वाला है नहीं, किसी दूसरे बड़े प्लेयर को भी बाई करना पड़ेगा। सो हु इज द बिग प्लेयर हियर? कौन है यहाँ पे बिग प्लेयर?
बताओ। हेज फंड, हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस। हम्म। और म्यूचुअल फंड, प्रॉप डेस्क, फॉरेन इन्वेस्टर्स, ये सब कोई बड़े प्लेयर हैं, उनके पास बहुत पैसा है। जब वो लोग भी बाई करेंगे तो उसका प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है? हम्म। नहीं, कोई ना। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया, राइट? इसके और इसके बीच में 30% का सपोज डिफरेंस है, लेकिन इसके इसके बीच में 30% का डिफरेंस नहीं है। ठीक है? सो आपने रेजिस्टेंस ये नहीं लगा कि ये लगाया होगा। हम्म। समझ पा रहे हो? ये डाउट भी हम्म। सबके माइंड में आएगा। तो क्या जब प्राइस यहां से ऊपर भाग रहा होगा तो आपको उसमें कूदना है? नहीं, नहीं कूदना है। उसको यहां आने का वेट करने दो। ठीक है? समझ में आया क्या बोला? हम्म। ठीक है। अपने नियम के हिसाब जैसे से। ये जैसे दो वो- चार परसेंट नीचे से मुड़ हम्म, सकता है, वैसे ही 2-4% ऊपर से भी तो मुड़ सकता नहीं, तब तो हमको कुछ करना ही नहीं है। हमको तो इंतजार करना है ना, मेरे भाव पे आए, फिर मेरे को एंट्री मिले, मैं बाई करूं, उसके बाद जाऊं। एंट्री कहाँ डिसाइड होगा, कैसे हम लोग एंटर करेंगे, अभी वो मैंने नहीं सिखाया। लेकिन जब तक मेरे भाव पे नहीं आएगा तब तक नो बिजनेस। I will buy stock at my terms. I will not buy any stock जब वो बीच में से ही चला जाए। ठीक है? समझ में आया? है। ठीक क्योंकि अगर वो बीच में से ही ठीक। जा रहा है ना, तो आज नहीं 6 महीने बाद वो वापिस उस भाव पे आएगा। 6 महीने बाद नहीं, 2 साल बाद वो वापिस आएगा। तब आपको मौका ज्यादा मिलेगा। ठीक है? समझ में आया गुरु? जी। ये हो गया एक बात। अब हम लोग तो इतना सब कुछ सीख लिए, तो कहाँ ड्राइंग लगाना है? ठीक है, पहले हम लोग यहाँ लगा रहे थे, इसके बीच में 30% का डिफरेंस नहीं था, तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग मान ही नहीं रहे थे। राइट? राइट, अभी भी जैसे मैंने हम्म। एग्जांपल में समझाया, तो हम लोग ये वाले को मान नहीं रहे थे। राइट? हम्म। क्योंकि ये क्या हुआ, बस सिर्फ बायर को फंसाने के लिए ऊपर गया और फिर नीचे आ गया। ठीक है? तो ये इससे हम्म। नीचे और आ सकता है, तो मेरे लिए बाई का जोन तो हमेशा ये रहेगा, ना कि ये वाला। ये चीज क्लियर हुआ? अब इसको समझो कि स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, ठीक है, इसके और इसके बीच में 30% का डिफरेंस है। ठीक है? बट ये नीचे आके ऐसे ऊपर चला गया और फिर नीचे आ रहा है। सो इसके और इसके बीच में तो 30% का डिफरेंस है नहीं ना। सो मेरा जो ड्राइंग बना है वो तो इधर बना होगा लाइन, राइट, और दूसरी लाइन जो बनी होगी वो यहाँ बनी होगी, है कि नहीं? तो हम्म। मैं यहाँ बाई करने का नहीं सोचूंगा। ये यहाँ से जा रहा है तो जाने दो, आई डोंट केयर, मेरे को चाहिए भाव यहाँ पे। क्लियर है? हम्म। आज का क्लास इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है सबको कि क्या हुआ है ये? जी। हाँ। कोई को डाउट है? जी। दीप गोसाई? तो कोई दूसरा स्टॉक लेते हैं, लेटेस से एसबीआई। सिप्ला। सिप्ला ले लो। सिप्ला मैं अभी 5 7 10 एग्जांपल समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है? ये है मंथली चार्ट। सबसे पहला रूल क्या बताया था? कोई रिपीट कर दो। कि हम लोगों को मंथली टाइम फ्रेम में हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाना है। ठीक है? कहाँ पे? जहां पे ऐसा रिवर्सल हमको, ऐसा ऐसा रिवर्सल हमको नहीं चाहिए। हमको चाहिए ऐसे गया और ऐसे आ जाए। तो शार्प, ऐसे दिख रहा है ना, शार्प पॉइंट। ऐसे गया और ऐसे आ गया। ठीक है? तो हम लोग ये वाले जगह पे ड्राइंग बना दी। ये वाले जगह पे मान लो ड्राइंग बना दी। समझ रहे हो? हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले लेफ्ट से जाते हैं ना। सबसे पहले कहाँ बनेगा, सपोज यहाँ से गिर गया, ये बना दिया। फिर यहाँ से गिर गया, ये बना दिया, है ना, 251 पे। फिर उसके बाद में 251 से यहाँ पे बनाया, तो ये 30 40% है क्या, देख लो, नाप लिया 30% है, तो ये वैलिड है। इसके ऊपर में यहाँ पे भी एक ड्राइंग बनाना एक चाहते। नीचे एक नीचे भी है, 80 पे भी। 80 क्या हाई प्राइस है? 80 तो लो प्राइस है ना, हम लोग तो हाईएस्ट को बना रहे हैं ना सर। अ, ओ- हम लोग तो जी। हाई प्राइसेस पे बना रहे हैं ना, हाई, फिर हाई। ये तो लो है, ये तो ऐसे लो उसके है। ऊपर वाला। हाँ, इसके ऊपर वाला।
फिर ये, अब ये वाला जो बनाया 400 पे है, तो ये 400 समथिंग से 372 का डिफरेंस तो 10% है ना, तो ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसको चेंज करो और ऊपर ले जाओ, तो 652 से जो मैंने बनाया वो यहाँ वैलिड है, राइट। और अभी तो यहाँ कुछ रेजिस्टेंस आया ही नहीं है, तो ये चल रहा है, राइट। तो चलने दो। 12 मंथ के ग्राफ में मेरे पास में कितना रेजिस्टेंस मिला है? 652, 372, 251, 108। क्लियर? हम्म 12 मंथ में। अब मैंने जो ये 12 मंथ है बनाया, इसको हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस में देखते रहेंगे। हमें क्या चाहिए? ऐसे ऐसे नीचे गिरने वाला चाहिए, ऐसे जाके ऊपर रह गया फिर ऐसे भाग गया, तो इस पे हम लोग रेजिस्टेंस लाइन नहीं बनाएंगे। ठीक है? यही समझाया था दीप गोसाई जी, समझ में आया? अब 6 मंथ में जाके इसको चेक करेंगे कि क्या ये जो प्राइसेस है ऑलमोस्ट 6 मंथ के ग्राफ में भी इसी प्राइसेस के आसपास से ही गिरा है क्या स्टॉक। तो 6 मंथ में चलो और देखो, तो 6 मंथ में क्या दिखाई देता है कि यहाँ पे तो इसी के आसपास से गिरा था, यहाँ पे भी इसी के आसपास से गिरा था, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास से गिरा है, और यहाँ भी उसी के आसपास से गिरा है, राइट। तो ये हम्म सारा लेवल्स जो है 12 मंथ और 6 मंथ वाला इज ओके, दोनों में मैच हो रहा है। ठीक है? फिर अभी 12 मंथ में भी बना लिया, 6 मंथ में भी बना लिया, तो इसके बाद और कहीं बनता है 6 मंथ में, वो भी देख लो। तो 6 मंथ में क्या यहाँ बनता? यहाँ से गिर रहा था, यहाँ से गिर रहा था। अब इसको नाप के देख लेते हैं, क्या 30% है? तो है। तो 6 मंथ में ये भी वैलिड है मेरा। क्या लेकिन हम्म ये वैलिड है? नहीं, क्योंकि ये तो 10% ही है, तो मेरे लिए ये इज्जतदार जगह है। ठीक है, हम्म समझ में आया? अब लेकिन क्या मैं ये वाला ले लूंगा? एक क्वेश्चन, तो मैं ये नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत पास से है, इसमें तो गिरा ही नहीं ना, जस्ट 2 4 5% ही नीचे आया होगा, तो मेरे लिए हम्म ये इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ गए? अभी मैं 3 मंथ में जाता हूँ, नाप के देखता हूँ। तो 3 मंथ। पर हाँ बोलो। वो वाला हाई तो इम्पोर्टेंट होगा ना? ये तो नहीं, ये अभी इसमें जो शार्प ऊपर। रिवर्सल मिला है क्या? नहीं ना, वी डोंट नो कि ये यहाँ से मिलेगा कि यहाँ से मिलेगा। अभी ये बना ओ, नहीं है, क्योंकि इनकम्प्लीट है। यहाँ से जाके ऐसे गिर गया होता तो रेजिस्टेंस होता ना, अभी तो ये ऊपर जा रहा है। हाँ, सही बात है। 3 मंथ आ जाओ। 3 मंथ में देखो क्या है। अब देखिए 3 मंथ में चीजें चेंज हो रही है। 108 तो ठीक है, लेकिन 251 में झमेला हो गया, है ना। इसमें हौच पौच दिख रहा है, 251 के पास में हौच पौच दिखाई दिया, राइट और रॉन्ग? दिखाई दिया। तो हम लोग इस हौच पौच को कंट्रोल करने के लिए इसके आसपास में है ना, तो इसको ऐसे बना लेते हैं जोन। समझ गए? और ये वाला भाव तो वैसे का वैसे ही इंटैक्ट है, तो इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। ठीक है? तो वैसे ही ये वाला प्राइस भी हौच पौच दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी बना लेते हैं। अब क्या ये 5 7 10% के अंदर अंदर है? तो ये नाप लेते हैं। 5 7 10% के अंदर है तो ठीक है, मेरे लिए चलेगा। और ये वाला जो 977 है, ये जो 977 है, तो पूरा ही हौच पौच हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो हमने 6 मंथ पे लगाया था, राइट। ये तो 6 मंथ पे आया था ना, हम्म लेकिन 6 मंथ वाला 3 मंथ से मैच नहीं हो रहा। तो हम समझ पा रहे हो क्या हो रहा है? 6 मंथ वाला 3 मंथ से मैच नहीं हो रहा। सो ये अभी क्वेश्चन मार्क लग गया इस पे, तो अपने दिमाग में इस पे क्वेश्चन मार्क लगा लो। ठीक है? दिमाग में लगा लो, या फिर आप यहाँ पे जाके इसको एडिट भी कर सकते हो, क्यू क्वेश्चन मार्क। सो ये आपको हमेशा क्वेश्चन मार्क दिखाता रहेगा। ठीक है, इसका साइज बड़ा कर लो और कैपिटल लिख दो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है? अलाइनमेंट हमेशा सेंटर पे ही रहेगा, तो जब भी होगा तो आपको दिखा देगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है? कैसे किया मैंने? इसको डबल क्लिक किया,
तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट आया, उसको क्यू लगा दिया, साइज बड़ा कर दिया। अब मैं चाहे कोई भी टाइम फ्रेम में शिफ्ट करूं, ये हमेशा बीच में ही क्वेश्चन मार्क के रूप में दिखाते रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अभी 3 मंथ टाइम फ्रेम में एक और शार्प जगह से गिरता हुआ दिखाई देता है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, राइट। इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि 3 मंथ वाला आपको याद रहे, रेड। ठीक है, क्लियर है, समझ पा रहे हो ये कि ये वाला हम लोग 977 पे लगा रहे थे, लेकिन है ये 119 पे 3 मंथ में। ठीक, और यहाँ पे एक तो नया शार्प रिवर्सल आया है। ओके, अब हम लोग नाप लें, इस वाले लाल लाल से ऑलमोस्ट 30% नीचे है ना, इस वाले लाल से ये वाला जो लाल है ये 30% नीचे है ना, तो ये दोनों वैलिड रेड लाइन है कि नहीं है? वैलिड रेजिस्टेंस है कि नहीं है ना? वैलिड है, बट वो क्यू क्यू वाले को हमने कंसीडर नहीं किया। कंसिडर क्यों नहीं किया? क्योंकि 6 मंथ अभी में, कंफ्यूजन। 6 मंथ में और 3 मंथ में ये भाव कॉमन नहीं आया, तो इस पे हमने क्यों लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ठीक। ठीक है, अब हम लोग इसी ओके। चीज को यहाँ पे देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं कि 3 मंथ में हमने एक तो ये वाली एक्स्ट्रा लाइन लगाई थी, अभी अभी लगाई है जस्ट, यहाँ पे था, और यहाँ पे 6 मंथ में था, और ये 3 मंथ में वापस लगाई है, राइट। तो इसको भी रेड बना दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, हाँ। तो इसको रेड बना देते हैं, क्योंकि हमने 3 मंथ में लगाई है। ठीक है, आप ड्यूरिंग ड्यूरिंग चार्ट मेकिंग आप इसको ऐसे लाइन को चेंज करते रहना, तो आप स्टार्टिंग का अगर 50 चार्ट में ऐसा कर लोगे तो जिंदगी भर कभी दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा भाव कहाँ है, नहीं है। ठीक है, अब ठीक इसको है। मंथली में देखते हैं। मंथली में देखो, लाल लाइन का इज्जत हो रहा है ना इस जगह पे, लेकिन ये जो 652 है इसका इज्जत तो नहीं हुआ मंथली के चार्ट में। मंथली के टॉप लेवल पे लाल लाइन का इज्जत हो रहा है, लेकिन यहाँ जो हम लोग लगाए थे यहाँ तो नहीं हो रहा है, राइट। सो अगेन ये वाला भी एक क्वेश्चन मार्क में आ गया कि नहीं, है ना? तो इस पे भी हाँ लगा दो क्वेश्चन मार्क। जी। समझ पा रहे हो? बहुत हाई लेवल चीज हाँ नहीं है, सिंपल चीज है, समझना पड़ेगा बस। ठीक है, हम्म। अब मैं इसको वीकली में चलता हूं लेके। ठीक है, वीकली में देखो, लाल लाइन जो टॉप पे लगी है उससे थोड़ी सी 1-2% ऊपर ही जगह है ना, ये वाला। समझ पा रहे हो? तो इसको ग्रीन हाँ मार्क कर दे, क्योंकि ये 2-3% ही है। लाल लाइन जो यहाँ पे लगी थी इसी से थोड़े से ऊपर में ही, ऊपर से ही गिरा है, हल्के से ऊपर से ही, तो यहाँ पे ग्रीन लगा दूं, चलेगा। लाल लाइन जो यहाँ पे लगी हुई थी, इसको थोड़ा सा वापस से ग्रीन से ऐसे कर दूं तो चलेगा। समझ पा रहे हो? अभी हम लोग इसको हाँ। डिलीट भी करेंगे, बहुत कुछ जाएगा अभी हमारे ग्राफ से। ठीक है, समझ आ रहा है? अभी इसको डेली में अगर चेक करूं तो डेली में क्या आता है, जरा देखिए, बताओ बताओ। डेली में तो इसका 652 है, वाला लाइन नहीं। तो इसमें, हाँ। तो मैं इसको एक बार पहले मार्क करके बताता हूँ। ठीक है, देखो, ये चला, मैंने इसको मार्क कर दिया, जोन बना दिया। ठीक है, क्योंकि ये 3 मंथ, मंथ और वीकली में ये वाला भाव कॉमन था, राइट। 3 मंथ हम लोग रेड से मार्क किए थे, वीकली ग्रीन से मार्क किए थे, है ना। डेली में देख रहे हैं कि इसी के आसपास से गिरा हुआ है। ओके, राइट और रॉन्ग। फिर ये वाला जोन जो हमने मार्क किया था, देखो 3 मंथ में, ये वाला जोन जो हमने मार्क किया था 3 मंथ में, इसके आसपास मंथली में क्या हो रहा है, ग्रीन लाइन आसपास कुछ नहीं थी। वीकली में देखो हम लोग मार्क करने गए तो ये इसी जगह से गिरा था वीकली में, तो हम लोग इस पे भी एक ठो जोन बना ले, चलेगा? समझ में आ रहा है कि ऊपर से बाउंसर जा रहा है? आ रहा था। हम्म,
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आ रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इजी हो जाएगा। अभी देखो ये वाली जो लाइन है ना, इसका कोई इज्जत नहीं बच रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है हमें ये कहीं भी मैच होता हुआ। तो इसको मार दो डिलीट, भाड़ में जाए वो भाव, हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है। अंडरस्टैंडेबल। ये वाला जो 652 था, ये 652 6 मंथ में वैलिड था, 12 मंथ में भी वैलिड था, लेकिन 3 मंथ में आते आते वो खराब हो गया। सो सिर्फ 2 टाइम फ्रेम में कॉमन था, सो हमको वो नहीं चाहिए। क्लियर? हम्म। 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 फिर ये वाला ये भाव देखिए 380, अब सबको चेक करते जाइए। 388, 388 क्या मंथली में कॉमन है? दिख रहा है? जो 388 372 जो भी था, ये है ठीक ठाक है। वीकली में देखो 372 ठीक ठाक है, राइट? समझ पा रहे हो? हाँ डेली में 372 का वैल्यू है, दिख रहा है? 372 हाँ। डेली में यहीं कहीं से आके गया है, तो 372 एक वैलिड लाइन है। समझ में आ रहा है धीरे धीरे कैसे कर रहे हैं? तो इसको चाहो तो लॉक कर लो। तो यहाँ पे लॉक का बटन आ रहा है, लॉक हो गया, अभी कभी हिलेगा नहीं आपके ग्राफ से। ठीक है, लॉक हो गया प्राइस। अभी हम लोग वापस इसको टॉप डाउन एनालिसिस में देखते हैं। तो ये 251 264 जो देख रहे हैं, 251 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ में 251 के आसपास ही है। मंथली में भी देखो 251 264 हो गया। वीकली में भी, डेली में भी देखो 251 264 का क्या हाल है। तो थोड़ा मोड़ा वीकली में हौच पौच है, डेली में भी थोड़ा मोड़ा हौच पौच है। ठीक है ना? हौच पौच दिख रहा है। तो चाहो तो रखो और चाहो तो डिलीट कर दो, क्योंकि हमको डेली वीकली मंथली 12 मंथली, या फिर डेली वीकली मंथली 3 मंथली, या फिर डेली वीकली मंथली 6 मंथली, मतलब ये जो 3 छोटे टाइम फ्रेम है, डेली वीकली मंथली वाले, इनमें से कोई भी एक मिलना चाहिए इससे मैच होता हुआ। क्या समझे? ये डेली वीकली मंथली वाले में कोई भी एक ऐसा हो, ठीक है, इन तीनों में, इन तीनों का कॉमन जो है वो इस तीनों में से किसी एक से मैच हो जाए, मतलब डेली वीकली मंथली। ठीक है, ये एक जोन है, इनमें तो कुछ ना कुछ कॉमन हमेशा रहेगा। अगर ये वाला कॉमन पोर्शन 3 मंथ, ठीक है, 6 मंथ और 12 मंथ वाले में से कोई एक जोन में कॉमन हो जाए, इन तीनों में जो कॉमन है वो प्राइस अगर इसमें से किसी भी एक में कॉमन हो जाए, तो वो प्राइस बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। समझ में आया क्या बोला? एवरीबॉडी क्लियर इधर तक? हाँ। यस। हम्म। क्या समझ में हाँ आया? और अगर यस यस। बाई चांस डेली ये छोटे टाइम फ्रेम वाला, ये छोटे टाइम फ्रेम वाला का जो भी जोन्स बन रहा है, वो जोन्स 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ में कॉमन नहीं है, तब भी हम लोग डेली वीकली मंथली वाले को कंसिडर कर सकते हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिए ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ कॉमन प्राइस विच इज कॉमन बिटवीन डेली वीकली मंथली का पूरा होल सिस्टम से। एक प्राइस यहाँ कॉमन रहे। समझ में आया क्या बोला? कि डेली वीकली मंथली का कोई भी एक प्राइस जो आपको कॉमन मिल जाए, ठीक है, जैसे सपोज करो ये जोन कॉमन मिल गया डेली वीकली मंथली में, और यही अगर चाहे 3 मंथली में मिल जाए, चाहे 6 मंथ में मिल जाए, चाहे 12 मंथ में मिल जाए, तो मेरे लिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे आ जाएगा। अभी अपने आप को ज्यादा लोड मत दो, अभी हम जो बना रहे हैं वो देखो। ठीक है, कि अभी हम सिर्फ डेली वीकली मंथली पे फोकस करेंगे अभी, अभी इस ड्राइंग में जो आ रहा है। तो पहले मंथली से चलते हैं। तो मंथली में हम लोग देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस था, ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस था, इधर ये वाले जोन पे, राइट? इसको हटाते हैं एक बार, यहाँ पे रेजिस्टेंस था,
यहाँ पे रेजिस्टेंस था, हाईएस्ट पॉइंट से गिर गया। ठीक है, ये वाला प्राइस था, राइट। यही प्राइस अब वीकली में देखते हैं क्या है। वीकली में ऑलमोस्ट यही प्राइस के आसपास से ऊपर नीचे हुआ है। क्या देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो? हेलो? ये देख। दिख रहा है, इस प्राइस के आसपास से गिरा हुआ है, यहाँ दिख ही रहा है। डेली में भी अगर लगाऊं तो आसपास में ही है सब कुछ। डेली में यहाँ कहीं से गिरा है, राइट, तो डेली में एक एक्स्ट्रा लगा देता हूँ ये लाइन। और अगर यहाँ छोटा करके देखूंगा, सो यहाँ से भी ऑलमोस्ट यहीं से ही गिरा हुआ है, यहाँ भी यहीं से गिरा है। तो मेरे लिए अब ये वाला जोन कॉमन हो गया। ठीक है, लाल वाला लाइन 3 मंथली है। ठीक है, तो ये लाल वाला लाइन 3 मंथली के साथ डेली वीकली मंथली एक साथ मर्ज हो रहा है कि नहीं? लाल वाला लाइन हम लोग 3 मंथ का लगाए थे, याद आया? नहीं याद आया तो 3 मंथ के चार्ट में स्विच करके दिखाऊं? क्लियर है? लाल वाला लाइन यहाँ लगाए थे ना, 3 मंथ का चार्ट है वो। सो हमने क्या किया है, डेली वीकली मंथली का जो वो है जोन, उसको 3 मंथ से मैच कर दिया। किसी किसी चार्ट में 6 मंथ वाले से मैच होगा, किसी किसी चार्ट में 12 मंथ वाले से मैच होगा। ठीक है, समझ गए? डेली वीकली मंथली का भी कॉमन निकालना है, और 6 मंथ, 12 मंथ और 3 मंथ से मैच कर देना है। सो वो मेरे लिए वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो अभी हम ऊपर वाले जोन को तो मैनेज कर लिया, अभी नीचे वाले जोन में भी कुछ चाहो तो कर सकते हो। लेकिन क्या लगता है ये स्टॉक 200 रुपए के भाव पे आ जाएगा? आने को तो कहीं भी आ सकता है। समझ पा रहे हो ये वाला? लेकिन किससे मैच हो रहा है, ये वाला जोन किससे मैच हो रहा है? ऑलमोस्ट हमारे 6 मंथ, 12 मंथ इससे मैच हो रहा है। तो क्या ये वाला प्राइस अब 263 जो ये है, ये क्या डेली वीकली मंथली में मैच होता है? तो जरा वो देखते हैं। वीकली में देखो थोड़ा मोड़ा ऊपर चला गया, तो अभी मैं इसको लगाऊं, फिर डेली में ही इसी भाव को वापस चेक करूं। इसको ब्लैक से करते हैं अभी, हाँ, ब्लैक से। सो डेली वीकली में लगा दिया, अभी डेली में मैं इस भाव को चेक करूं। तो डेली में थोड़ा मोड़ा हौच पौच दिखा रहा है ना यहाँ पे, ऊपर नीचे दिखाता। तो मैं चाहूं तो ये जोन रखूं, चाहूं तो ये डिलीट कर दूं। ठीक है, चाहूं तो। लेकिन मेरे चाहने से तो डिलीट हो नहीं सकता। तो उसको चेक कैसे करोगे? तो उसको कैंडल स्टिक के ग्राफ में आके चेक करोगे कि क्या इसी भाव के आसपास से डेली वीकली मंथली में प्राइस ऊपर नीचे हुआ है कि नहीं। तो मैं दिखाऊं अभी कैंडल स्टिक? तो पहले सबसे पहले 12 मंथ देख लेते हैं। 12 मंथ में इसी के आसपास से कहीं गिर गुरा गया था जो कुछ भी हुआ। 6 मंथ में इसी के आसपास से देखना गिर गुरा गया था, राइट। दिख रहा है? हेलो? अभी 3 मंथ में भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास से कहीं नौटंकी हुई है इसमें, राइट। ठीक है, दिख रहा है? मंथली में भी देख लो, कहीं इसी के आसपास से गिर रहा है। ठीक है, मंथली में तो कितनी बार इस भाव से गिरा, दिखा? दिखा? मंथली में यहां से कितनी बार गिरा, दिखा? एक बार गिर गया, फिर थोड़ा मोड़ा हाँ। ऊपर गया, फिर थोड़ा मोड़ा यहाँ पे प्राइस में ऊपर नीचे किया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर चला गया। ठीक है, ये प्राइस फिर देखो कोविड में नीचे आया तो इसी प्राइस के आसपास आया और फिर रिटर्न कर गया। समझ में आया? मंथ जब ये मंथली यहाँ पे। पे जाके टच किया था तो ऊपर तो गया था, लेकिन फिर सेलर लोग दबा के इसको नीचे लाने का इस भाव तक कोशिश किए थे, राइट। समझ आ रहा है? हाँ, ये समझ आ रहा मंथली है? पे 372 के नीचे 62 पे भी जोन हाँ बना वही, सकते हैं, और पर वही वो। नहीं नहीं, ये तो हम लोग बनाएंगे नहीं, वो तो मैंने बताया ना कि क्या होता है, प्राइस यहाँ तक पहुंचा तो बड़े प्लेयर को अलर्ट बजा, अलर्ट बजने टाइम पे वो गया खोल के बाई करने की कोशिश किया, तो वो हुआ। इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इस प्राइस के आसपास से चला गया ना, वो उसी प्राइस पे आके जाएगा, वो बोलना इजी है।
हर स्टॉक के लिए इजी है। कैसे इजी है? जब आप इस टॉप डाउन एनालिसिस को फॉलो करोगे। सपोर्ट ये है, कैसे पता चला आपको? क्योंकि आपने ड्राइंग तो बनाया है 2011 में, और 2011 के भाव पे मिल रहा है 2020 में। 9 साल बाद भी अगर कोई स्टॉक 9 साल पुराने भाव में मिल रहा है तो कौन नहीं खरीदेगा, अगर वो क्वालिटी स्टॉक है तो। जिसमें आपने फर्स्ट क्लास का 15 पॉइंट का एनालिसिस किया होगा, तो सिप्ला भी उसमें बेस्ट बैठा होगा फंडामेंटल वाइज। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? बहुत सारा लॉजिक अमालगमेट हो पा रहा है अभी। तो ये मैंने सिप्ला का पूरा ड्राइंग बना लिया। अब जो ये क्वेश्चन था, क्योंकि इसने मेरे काम को पूरा कर दिया तो इसको हटा दो। सो सिप्ला में किसी आदमी को ड्राइंग बनाना होगा, तो बड़ा प्लेयर का ग्राफ का ड्राइंग क्या होगा? क्या वो यही होगा कि नहीं होगा? सो आप बन गए ना बड़े चार्टिस्ट एक ही दिन में। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के तो बड़े चार्टिस्ट बन गए कि नहीं बने? बोलो। बन गए। अब कोई और स्टॉक का हाँ ग्राफ बोलो। एक चार्ट बनाने में 25 मिनट चला गया मेरा। हाँ अभी स्टार्टिंग में आपका भी उतना ही जाएगा, लेकिन आफ्टर 2 मंथ्स हर स्टॉक का ग्राफ आप ऐसे बनाओगे। और एक बार बना के खत्म कर दिया तो जिंदगी भर बनाने का जरूरत नहीं है। समझे गए हो तमे? ये सब हमने छोटा छोटा रूल लिखा, छोटा छोटा रूल देख के बना के करके समझा, ठीक है। अब ये रूल के बाद एक दूसरा रूल लिखो। आपने रेजिस्टेंस को मार्क करके सपोर्ट निकालना सीखा, ठीक है। तो अब जो हम लोग 30% बार बार गिन रहे थे ना, टॉप से नीचे 30% गिरना, टॉप से नीचे 30% गिरना, जैसे ये एक बना, ठीक है। तो हम लोग बार बार ये नाप रहे थे। क्या नाप रहे थे? कि ये स्टॉक जो टॉप से 30% गिर जाए तो मैं खरीद लूं। इसीलिए 30% बार बार नाप रहे थे। सो अभी वो एक रूल अपने दिमाग में लिखो, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल मैथ। सिंपल मैथ क्या? किसी भी स्टॉक पे अगर वो अपने हाईएस्ट लाइफ टाइम प्राइस से 33% गिरता है, तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनता है, ठीक है। हमको खरीदना है या नहीं, ये हमारा डिसीजन है, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटी तो बनता है, ठीक है। हम खरीदेंगे कब, नहीं खरीदेंगे, उसका पैरामीटर मेरा अलग हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब वो गिरता है तो सबके आंखों में आता है कौन सा स्टॉक? वो स्टॉक जो आपके 15 फंडामेंटल पॉइंट्स जो हम लिखाए उसमें मैच करता हो। सिर्फ वो स्टॉक, हर स्टॉक नहीं। क्लियर है? फर्स्ट क्लास का वीडियो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये 15 पॉइंट में जो वैलिड होगा उसी को हम लोग खरीदने का सोचते हैं, उसी को बाकी बड़े प्लेयर लोग भी खरीदने का सोचते हैं। तो पहला अपॉर्चुनिटी उसमें 33% फॉल पे आता है, लाइफ टाइम हाई प्राइस से। क्लियर? चाहे कोई भी सीएनबीसी ये वो वॉटेवर, कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी यूट्यूबर आके बोल दे कि ये स्टॉक भागे जा रहा है आप खरीद लो, आपको खरीदने का कोई जरूरत नहीं है। लेट दैट स्टॉक रन एज मच एज इट वांट्स टू। यू सिंपली वेट फॉर योर प्राइस, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर रेजिस्टेंस। जहां पे पिछला रेजिस्टेंस पे आप आएगा तो आप खरीदने का सोचोगे। पहला अपॉर्चुनिटी अराउंड 33% बनता है, ठीक है। क्या मैसेज भेजा? भैया पर ऊपर वाली लाइन में तो गैप 25% से कम है ना। तो मैंने बोला था 25 से 30%, कि टॉप से नीचे 25 से 30% गिरे, तो 28% गिरेगा भी। तो ऑलमोस्ट अपॉर्चुनिटी इसका मतलब बन रहा है ना। हम्म। फिर भैया ऑल टाइम लो टू ऑल टाइम हाई के प्योर ट्रेंड का 33% करेक्शन नहीं। कोई स्टॉक यहां से ऊपर जा रहा है सपोज 2004 में, तो 2004 के हाई से जब वो 30% 33% गिर जाए, तब उसमें पहला अपॉर्चुनिटी है, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू बाई।
ठीक है, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, समझिए, ये हो गया फर्स्ट 33% करेक्शन पे, सिंपल मैथ बोलते हैं इसको। दूसरा, अपॉर्चुनिटी कब आएगा? मान लो ये स्टॉक 4,000 से गिरा और इसका भाव हो गया सपोज, मैं दिखाता हूं, देखो, सपोज ये स्टॉक यहां से गिरा, ठीक है, और इसमें फॉल कितना आया देखो जरा, 40% का फॉल आया ना, आया कि नहीं आया? देख पा रहे हैं, 50% का फॉल आया था। लेकिन पहले कितना फॉल आया जरा देखो, 33% के आसपास यहाँ कहीं फॉल आया, थोड़ा सा बाउंस करके ऊपर चला गया, लेकिन बाद में 38% गिर के अगेन ये कितना बाउंस किया है जरा देखिए, 33% रिटर्न, यहाँ ऊपर 48% तक रिटर्न दे चुका था ना, कितने साल में? 2 ढाई साल में। पहला इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी 2015 में, तो इसका लाइफ टाइम हाई यही रहा होगा। सो इस भाव से नीचे जब वो आ रहा होगा तो उसका सपोर्ट कहाँ बनता? तो मेरे लिए यहाँ बनता 373, लेकिन ये भाव तो आया ही नहीं। कोई बात नहीं, यहाँ से ऊपर चला गया ना, जो बोल रहे थे आप बीच से भाग जाएगा तो क्या करेंगे, तो बीच से भाग जाएगा तो फिर क्या होगा, बीच से ये भाग तो गया 50% ऊपर, लेकिन फिर आया ना इस भाव फिर पे। वापस। हम्म। आप यहाँ पे पैसा डाल के 50% तो बना सकते थे, लेकिन आप बड़ा पैसा लगा के 10-20 साल होल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि जब आपने सपोज करो यहाँ कहीं पे 33% में बाई कर दिया, तो फिर ये थोड़ा मोड़ा, जैसे सपोज करो पहला अपॉर्चुनिटी 33% पे, तो मैं मार्क कर देता हूँ 33% पे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी बनता है, आपने यहाँ पे खरीद लिया, थोड़ा मोड़ा नीचे गया, आप देख पाओगे, थोड़ा मुड़ा नीचे गया 10%, फिर और ऊपर चला गया, तो 34% रिटर्न भी बन रहा था, लेकिन 34% 2 साल में बना, मतलब 16% साल का रिटर्न बना, कोई बात नहीं, नो इश्यूज, वेरी गुड। लेकिन और 2 साल बाद क्या हुआ? 26% माइनस। आप यहाँ पे पैसा लगाने पे फिर डरोगे, क्यों डरोगे? मैंने बताया, अगर आपने पैसा लगा दिया किसी स्टॉक में और उसका मैं प्राइस नीचे आ गया तो 4 चीज का नुकसान होता है। पहला कैपिटल, कैपिटल लॉस, दूसरा प्रॉफिट का नुकसान, तीसरा टाइम का टाइम, नुकसान, कॉन्फिडेंस, क्योंकि 2 साल तो कुछ, 4 साल तो कोई रिटर्न ही नहीं बना, चौथा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कॉन्फिडेंस अपॉर्चुनिटी गया। कॉस्ट। समझ में आ जी। रहा है क्या बोल रहे हैं? पहले हमने एक हम्म। नॉर्मल बेसिक मैथ लगाया 33%, तो अगर 33% के आसपास में जब वो टॉप से गिर रहा है, अगर ये लाइन यहां नहीं होके यहां रहा होता ना, ये अगर यहां रही होती और फिर ये 33% गिरा होता, तो हम इसमें पैसा लगा चुके होते। सो यही है, ये वैलिड पॉइंट, समझ रहे हो? अब देखो, क्या पहला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो सब लिखा रहा था मैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो अपना बनाने के लिए, कोई भी इंसान जो बनाना चाहता है उसके पास में कुछ थंब रूल्स होता है। अभी हम लोग रेजिस्टेंस तो सीखे हैं, उसके पास में कुछ थंब रूल्स होता है, उसी थंब रूल में हम लोग इसको यूज करेंगे 33% वाले को। वो कैसे करेंगे जरा उस मैथ को समझ लो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक बार पीएनबी का ग्राफ खोलता हूँ वापिस, हम लोग कौन सा ग्राफ था, सिप्ला। तो अभी देखो, पोर्टफोलियो का कुछ रूल है, वो क्या है? पहला रूल, ठीक है, डिसाइड द नंबर ऑफ स्टॉक्स। फर्स्ट रूल ये लिख लो, डिसाइड, जो पहले वो 33% वाला है उसको अभी ऐसे ही रहने दो, दूसरे पेज में एक बार ये लिखो, कभी कभी मेरा माइंड इसी तरीके से चलता है। डिसाइड द नंबर ऑफ स्टॉक्स यू वांट टू इन्वेस्ट इन, ठीक है, लेट्स अज्यूम वी विल हैव 50 स्टॉक मैक्स, जितना कम रखो उतना ज्यादा अच्छा, मेरे पास खुद 30 है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी एक 50 का एवरेज बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग सबको यंग है, सो वी कैन इन्वेस्ट 50 के आसपास में, ठीक है। लेट्स अज्यूम वी विल हैव 50 स्टॉक्स, ठीक है। डिसाइड द नंबर ऑफ स्टॉक, ये फर्स्ट क्राइटेरिया।
कोई 10 भी कर सकता है, कोई 15 भी कर सकता है, 20 भी कर सकता है, 100 भी कर सकता है, लेकिन वी आर अज्यूमिंग 50। ठीक, क्योंकि 50 से ज्यादा कंपनी इंडिया में बढ़िया नहीं होगा जो हमेशा ग्रो करता रहे। सबका टाइम आता है, तो 50 का टाइम ऑलवेज रहे, ऐसा कोई स्टॉक सिलेक्ट करना है। आप खुद भी नहीं सिलेक्ट कर पाओगे इतना। ठीक है। दूसरा, व्हेन टू, नाउ नाउ डिसाइड द कैपिटल यू वांट टू इन्वेस्ट। ठीक है। सपोज अब इसमें सब सेक्शंस होता है कि समवन विल इन्वेस्ट सपोज 1 करोड़, या बहुत ज्यादा बोल दिया, हमारे औकात के हिसाब से सपोज 10 लाख। ठीक है। सपोज समवन विल इन्वेस्ट 10 लाख इन 50 स्टॉक्स। ठीक है। सो पर स्टॉक कितना आएगा? सो पर स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज, बोलो, हाउ मच? बोलो बोलो बोलो, बोलिए जी। 10 लाख 20,000। डिवाइड, तो 20,000। ठीक है कि नहीं? You need 10, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, divide by 50, 20,000। क्लियर है? सो 20,000 हम लोग हर स्टॉक में लगाएंगे। ठीक है। अब क्या ये 20,000 एक बार में लगा देंगे? नाउ नहीं। वी विल नहीं। इन्वेस्ट 20,000 इन 3 ट्रेंचेस। ठीक है। ठीक है। 3 ट्रेंचेस 3 बार में लगाएंगे। पहला, जब टॉप से, फर्स्ट व्हेन टॉप से 33% के आसपास स्टॉक का प्राइस करेक्ट हो जाए ऑन दोज कंपनीज विच विच फुलफिल्स आवर 15 पॉइंट क्राइटेरिया। समझ में? थोड़ा इंग्लिश इधर उधर, 15 पॉइंट रूल लिख देता हूं। ठीक है। समझ में? 3 ट्रेंचेस। फर्स्ट कब इन्वेस्ट करेंगे? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कब? व्हेन स्टॉक का प्राइस टॉप से 33% के आसपास स्टॉक का प्राइस करेक्ट हो जाए उन कंपनीज में जो हमारे फर्स्ट वीडियो का 15 पॉइंट्स को फुलफिल करता हो। ठीक है। सेकेंड इन्वेस्टमेंट कब करेंगे? व्हेन प्राइस, आप सपोज करो कोई स्टॉक का प्राइस 100 रुपए था, वहां से 33% करेक्ट हो गया तो 66 का प्राइस आ गया, हमने पहला इन्वेस्टमेंट कर दिया। दूसरा इन्वेस्टमेंट कब करेंगे? जब उसका प्राइस टॉप से 50% के आसपास गिर जाएगा। 50% फ्रॉम हाईएस्ट प्राइस। ठीक है। हाईएस्ट प्राइस, लाइफ टाइम हाईएस्ट प्राइस। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? लाइफ टाइम हाई, LTH, लाइफ टाइम हाई प्राइस से। ठीक है। थर्ड इन्वेस्टमेंट कब करेंगे? व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 70% फ्रॉम, वही LTH। समझ गए? जैसे लेटर सपोज अच्छा कंपनी है रिलायंस, राइट? वो अच्छा कंपनी है, समझ रहे हो? हम्म। उसका प्राइस अगर 33% गिर जाए, 30%, 33%, थोड़ा अपने आप को वो लगा लो, थोड़ा फ्लेक्सिबल कर लो, 30 से 33%। ठीक है। यहाँ पे 50 से 55% ऐसे कर लो, यहाँ 70 से 75%। ठीक है। ऐसे फ्लेक्सिबल कर लो फ्रॉम लाइफ टाइम हाई। सर अगर 33% गिरेगा, उसके आसपास ही थोड़ा नीचे अगर मेरा सपोर्ट होगा,
थ्री तो मंथ या वो 6 मंथ का, वही तो मैं उसको उसी को वेट। उसी को लिखा रहे हैं, वही लिखाने वाले थे अभी हम। अच्छा जा रहे हैं आप लोग, वही लिखा है। तो ये अब ये जो भाव है, जो 33% है, 50% है, 70% है, तो कभी कभी जैसे हम लोग अभी सिप्ला में देख रहे थे, सो उसमें जो 2014 से 2020 का जो ग्राफ था, उसमें जो पिछला हाईएस्ट प्राइस है और 2014 का जो हाईएस्ट प्राइस है, ठीक है, उस प्राइस के बीच में 50% का डिफरेंस था। जरा देखो, देखना, हाँ, ये दिख रहा है। ये वाला जो भाव था 713, थोड़ा इसको लोड होने दो, पता नहीं स्लो क्यों लोड हो रहा है। ये वाला प्राइस दिख रहा है ना, ये प्राइस से ये वाला जो सपोर्ट प्रीवियस वाला हमारा था, इट वाज ऑलमोस्ट 50%, राइट, है ना? राइट और रॉन्ग? हम लोग राइट। पहला इन्वेस्टमेंट फिर 33% पे नहीं करेंगे, हम लोग पहला इन्वेस्टमेंट ही 50% गिरने पे करेंगे, जब मेरे भाव पे आ जाए। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? डाउट क्लियर हो गया? अब अगर यहां से यस। गिरेगा, यहां से गिरेगा तो हम लोग पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ कर पाएंगे? यहां कर पाएंगे। 1000 एक। दूसरा इन्वेस्टमेंट देखो, यहां आएगा तो 50-55 हो चुका होगा। तीसरा इन्वेस्टमेंट जब यहां आ चुका होगा तो 70 के आसपास हो चुका होगा, 70-75, 77-78 पहुंच गया ये। क्लियर है? दिमाग क्लियर हो गया है? बोलो। हम्म। डन? बस सर, ये जो जोन्स है, ये 50, 33 और इसी परसेंटेज के आसपास सिंक कर रहे, हाँ, कोइंसिडेंस है या कुछ? कोइंसिडेंस नहीं है, ऐसा ही होता है, ये सिंपल ये मैथ मैंने है। ये मैंने WD कैन में जब मैं पढ़ता था, तब थोड़ा सा मैंने इसके बारे में नहीं, किया था वो रिसर्च। मैंने डब्ल्यू डी गैन का कोई थ्योरी नहीं पढ़ा है, मुझे पता भी नहीं है, मैं मार्केट को टाइम नहीं कर पाता हूँ कि कितने टाइम में कितना जाएगा। ये अभी आप लोग समझो कि मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता ना, आपको पता है, ठीक है? डब्ल्यू डी गैन अभी नहीं घुसाएंगे, घुसाएंगे, सब आएगा। नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मैंने वहाँ थोड़ा सा सीखा था, तो वही मुझे याद आया थोड़ा सा। नहीं, वो आपके सामने सिप्ला है, कोई दूसरा स्टॉक बता दो, उसका ग्राफ बनाएंगे तो भी यही आएगा। हम्म। समझ गए? कोई दूसरा ग्राफ अगर बनाओगे तो उसमें भी ऑलमोस्ट यही चीज आएगा। क्लियर है? समीक्षा, तुम्हारा हाँ रिएक्शन? क्लियर है। हाँ हाँ क्लियर है। तो ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, इतना सिंपल, इतना बढ़िया तरीका से। आपको अगर कहीं भी यूट्यूब में मिले तो आप मेरे को बताना, कोई नहीं बताता है, ठीक? तो कैसे लगाएंगे? 20,000 रुपए को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो 6,000, 6,000, 12,000 लगा दिए, बचा हुआ 8,000 इस लोअर प्राइस पे लगाएंगे, इस पे, ठीक है? समझ गए? लेकिन मोस्ट ऑफ हम्म। द स्टॉक्स 50% से वापस रिटर्न कर जाएगा। जो बढ़िया कंपनी होगा वो 50% गिरा हुआ नहीं मिलेगा, आप हमेशा उसमें पैसा 30% पे ही लगा पाओगे। जो गिर के आएगा वो ऑलमोस्ट 7-8 साल गिर के आएगा, तो तब वो आपके पोर्टफोलियो से सिर्फ 6,000 लेके जा रहा होगा ना, 6,000 पे उसका नुकसान होगा। कोई स्टॉक अगर 100 रुपए से गिर के यहाँ नीचे आया, एवरीबडी, यहाँ से 33% गिर जाए, तो 65 रुपया, 66 रुपया का भाव आ गया। आपने पहली बार पैसा डाला, यहाँ से फिर वो 50 रुपए के भाव तक चला जाएगा जब, तो आपको कितना परसेंट लॉस हो रहा है? 24-25% लॉस हो रहा है। दूसरा इन्वेस्टमेंट जब आप करोगे वापस तो कितना रुपया जा रहा है, कहाँ पे करोगे? 70% गिर जाए टॉप से तब, सो ऑलमोस्ट 30 रुपए के भाव के आसपास करोगे, सो तब 40% नुकसान हो रहा होगा। किस पे? जो यहाँ पे पैसा लगाया उस पे। लेकिन जो यहाँ पे पैसा लगाया उस पे कितना लॉस हो रहा है देखो, 55%, राइट? फिर जब आप यहाँ पे पैसा लगाइएगा और वो वापस ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि वो बढ़िया स्टॉक है,
तो कितना गेन होगा? पहले इन्वेस्टमेंट पे जो 70% नीचे किया उसमें 250%, जो जो लास्ट इन्वेस्टमेंट किया थर्ड इन्वेस्टमेंट पे 250%, जो सेकेंड इन्वेस्टमेंट किया था उस पे 100% प्रॉफिट, और जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया था 33% पे उस पे कितना प्रॉफिट हो रहा होगा? 50%। जो भी समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? सो गेन कितना हो रहा होगा? 6,000 पे 50%, जो 6,000 यहाँ लगाओगे उस पे 50% मीन्स 3,000। फिर यहाँ पे जो 6,000 लगाया उसमें कितना गेन हो रहा होगा? 6,000 में 6,000। और यहाँ पे जो 6,000 लगाया या 8,000 जो भी आपका था वो लगाया उसमें कितना गेन हुआ? 245%। ठीक है, 6,000 प्लस 245%, तो -6,000, तो जो भी 20,000 हो चुका होगा वो। 8,000 का 20,000, 6,000 का 20,000, वट एवर, समझ गए? 14,000 का फायदा, तो 6,000 हो जाएगा 20,000। तो टोटल कितना आया आपके इन्वेस्टमेंट किए हुए? 20,000 का प्रॉफिट कितना बना? 14,000 प्लस 6,000, 20,000 और 3,000, 23,000। समझ पा रहे हो? लेकिन ये वाला पूरा साइकिल कंप्लीट होने में कि वो स्टॉक यहाँ से पहले 30% जाए, फिर 50% चला जाए, फिर यहाँ चला जाए और वो वापस यहाँ तक आए, ठीक है, इस पूरे साइकिल को कंप्लीट होने में 5 से 6 7 साल लग जाएगा। ठीक, तो इट इज बेटर रिटर्न देन एफडी। एफडी में कितने साल में पैसा डबल होता है? 12 13 साल। लेकिन जो स्टॉक आपके 15 पॉइंट पे वैलिड कर रहा है उसका प्राइस अगर ऐसे डिप मारता है और वो वापस ऊपर जाता है तो वो 5 7 साल 8 साल मैक्सिमम में आपको पैसा डबल करके दे देगा। दिस इज इन्वेस्टमेंट पे पैसा डबल करने का तरीका। किसी को कोई डाउट है? अभी वापस इस चीज को देखिए फिर से। क्या देखना है? आज का क्लास जल्दी भी खत्म हो जाएगा। ये हमने 10 लाख रुपए को 20 20 हजार रुपए करके डाला। बहुत बार ऐसा होगा कि वो स्टॉक नीचे से ऊपर भागे जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपको ये बात पता है कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, ये पता है। सपोज करो आप, ये स्टॉक यहाँ से यहाँ ऊपर गया था, 30% नीचे गिरा, आपने पैसा डाल दिया फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और फिर वो वापस यहाँ से ऊपर भाग गया, यहाँ तक चला गया, ठीक है, तो फिर भी तो कभी ना कभी नीचे गिरेगा, तो यहाँ गिरा, और अब ये लाइफ टाइम हाई से 33% गिर चुका है ना, तो क्या आप यहाँ पैसा डालोगे कि नहीं डालोगे? दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ मान लीजिए कहीं सपोर्ट भी आता है, तो यहाँ पैसा डालोगे कि नहीं डालोगे? बताओ। डालेंगे। तो यहाँ क्या पता आपने पहला इन्वेस्टमेंट किया 2026 में, और फिर जब ये वापस ऊपर से नीचे जाके आ रहा है, वो आ रहा है 2028 के दिसंबर में या 2029 के जनवरी में, तो हम लोग यहाँ पे फिर पैसा डाल देंगे, फिर ये ऊपर जाएगा, जाने दो, क्योंकि ये तो भाग ही रहा था ना। या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो मैं क्या यहाँ पैसा डालूं? नहीं, मेरे को नहीं डालना, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका हूँ यहाँ पे। मैं डालूंगा यहाँ और नीचे 70%। समझ गए क्या हुआ? समझ आया क्या जी। बोला? हाँ, जी। बस यही चीज समझने का है। तो अब आप लोग एटलीस्ट तीसरे क्लास में ही बढ़िया इन्वेस्टर बन गए। क्लियर है? तो अगर 3 क्लास में ही इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो 365 क्लास में तो क्या ही हो जाएगा। क्लियर? मजा आया आज का क्लास, थर्ड क्लास में? कैपिटल, प्रॉफिट, टाइम, कॉन्फिडेंस। हाँ, तो अभी हमने 6,000 रुपये ही खाली डाला अपने 10 लाख रुपए में से। बहुत अच्छे क्वेश्चन, ऐसे ही बैंग ऑन किया करो। हमने 10 लाख में से 50 स्टॉक पे पैसा डालना है, तो हमने पूरा पैसा क्या एक ही में डाला? नहीं डाला, सिर्फ 6,000 डाला, विच इज वॉट, ओनली 0.6% ऑफ आवर कैपिटल। ठीक है,
क्या समझे? 10 लाख पे 10,000 1% होता है, तो 10 लाख पे 6,000 0.6% होता है ना। तो 0.6% पे हम लोग खेल रहे हैं। समझ गए? आपके पास में 1 लाख हो, अगर 50 स्टॉक में डालना है तो आप कैसे डालोगे, ये अब आप समझ गए। 1 लाख हो आपको, हम्म 10 स्टॉक में डालना है तो 3-3 हजार करके डालना है, विच इज 3% ऑफ योर कैपिटल। उस 3% में अगर मान लो 30% लॉस हो जाए, तो 3,000 रुपया के लॉस स्टॉक में 1,000 रुपया लॉस होगा, तो विच इज 1% ऑफ योर कैपिटल। तो इस तरीके से इसको इन्वेस्ट करना है। किसी भी स्टॉक में 2% से ज्यादा अपना कैपिटल नहीं लगाना। इसीलिए 10 लाख का 50 कंपनी। समझ में आया? और अगर 1 करोड़ होगा तो भी 50 कंपनी। तो मेरा इन्वेस्टमेंट विल ओनली बी 2 लाख रुपीज। ये सारा रूल्स बहुत कुछ अमालगमेट होके आएगा। समझ में आया? कुछ नहीं आया? हम्म। तो सपोज अगर हमारा 50 कंपनी नहीं हुआ, हम्म। 10 लाख कैपिटल है और 30-25 कंपनी हुआ, तो बीस भी दो पच्चीस परसेंट रिस्क एक्सीड। तो 4% कर लेना। हाँ मतलब आपने बोला कि 2% से ज्यादा नहीं, तो मैं बोला था कि तो नहीं, आगे मैंने बढ़ मैंने सकते हैं बोला ना तो। इसमें जो मैंने एग्जांपल दिया है, आप अगर इसको इसी अच्छा। रेशियो से रखोगे, तो सिर्फ 2% ऑफ द कैपिटल का आप टोटल रिस्क लोगे एक स्टॉक में। ठीक है? समझ। राइट और रॉन्ग? हम्म, तो दो बिल्कुल। दो 2 लाख रुपया, अगर 1 करोड़ होगा तो 2 लाख, 10 लाख होगा तो 20,000 रुपया। अगर आपका लॉस हो भी गया, पूरा वो कंपनी जीरो ही हो गया, इसका चांसेस कितना परसेंट हो सकता है, ये भी हम लोग अभी निकालेंगे। फिर मान लीजिए कि क्योंकि आपने सब स्टॉक्स क्वालिटी वाला ही लिया होगा, ऑब्वियस सा बात है, तो वो जीरो होने का 15 रूट वाला। चांसेस नेक्स्ट टू नील। पर हो भी सकता है, मे बी, क्या पता कल मुकेश अंबानी का रिलायंस जीरो हो जाए। हो सकता है, वी डोंट नो। लेकिन अगर जाएगा तो भी मेरा सिर्फ 2% ही जाएगा। सो इसीलिए हमने 10 लाख पे 50 स्टॉक रखा है। तो 1 लाख होगा तो भी 50 स्टॉक रखेंगे। ठीक है? ये तो हो गया मेरा पूरा कैपिटल जो मुझे इन्वेस्ट करना है वो। ठीक है? अभी बहुत कुछ बाकी है, थोड़ा सा ठहरो। इस क्वेश्चन को हम आगे लेके चलते हैं। पहले इस जो डेटा मेरे को ज्ञान देना है वो ज्ञान थोड़ा सा हम दे दे, उसके बाद आप ये क्वेश्चन पूछना। थोड़ा सा ज्ञान 1 मिनट का और है। जैसे कि क्या, मेरे पास में 10 लाख रुपया ये अभी है, उसमें से भी मैं 20,000 लगा रहा हूं। ठीक है? मेरी तो सैलरी भी आ रही होगी। ठीक है? मेरी सैलरी भी आ रही होगी, तो मुझे उसमें से भी कुछ पैसा लगाना है, राइट? सो क्या पता मैं उसको भी डिसाइड कर लूं, अगर कि मेरे पास 1 साल में, मैं सपोज करता हूं, 2 लाख रुपया मेरे पास बचेगा। राइट? 1 साल में मेरे पास 2 लाख रुपया सेविंग्स हो जाएगा, जिसको मैं स्टॉक मार्केट में लगा सकता हूं, लेट अस सपोज। ओके। तो मेरा कैपिटल तो 12 लाख हो जाएगा फिर अगले साल। क्या पता मैंने इस साल में 50 स्टॉक जो सिलेक्ट किए थे उसमें से 5 ही स्टॉक ऐसा है जो नीचे आया, तो मेरा 9 लाख रुपया तो कैश पड़ा रह गया, और 2 लाख और ऐड हो गया। है कि नहीं? या मेरा 10, मैंने 5 स्टॉक में 20-20 हजार रुपया लगाया, तो 20-20 हजार तो नहीं लगेगा, 5 स्टॉक में 6-6 हजार करके लगेगा, तो 6-6-6 30 हजार ही लगा। 9,70,000 यहाँ बच गया, 2 लाख रुपया वो बच गया। राइट? अभी ये भी तो क्वेश्चन है। यहां तक आप लोग का दिमाग आया नहीं? तो हम आपको ये रूल बताते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो अब क्या करोगे, तो बताओ। चलो, एवरीबॉडी बताइए। कुछ दिमाग लगा सकते हो? एनीबॉडी? एफडी वगैरह, एफडी वगैरह सर। एफडी वगैरह तो उसमें एटलीस्ट। एफडी में तो मिल ही जाएगा, 12 12, मतलब 12% के, सॉरी 6% के आसपास मिलेगा, 10-12 साल में डबल। तो मेरा एफडी करना है ज्यादा सही ना? हम्म? क्या बोलते हो? आप एफडी में बोल तो दिए, एफडी में डालेंगे। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व की देते हैं। ठीक है? कि सबसे पहले आप
आपके पास जो 10 लाख रुपया है उसमें से डायरेक्ट 30% निकाल लो। ठीक है। 50 स्टॉक जो सिलेक्ट किए हो उस सब में पहले से एंट्री बना लो। मैं नहीं बोलना चाहता कौन सा 50 स्टॉक, दैट इज योर टेक योर कॉल। मैं तरीका बता सकता हूँ। तो पहले 50 स्टॉक, 10 लाख रुपए में से 50 स्टॉक निकाल लो। उन सब में 1/3 1/3 जो इन्वेस्टमेंट करना है 20,000 का वो कर दो। 6,000 सब में इन्वेस्टमेंट कर दो। और फिर जब वो नीचे आ जाए 30 40 50%, तो पहला इन्वेस्टमेंट, फिर 30 40 आ जाए पहला इन्वेस्टमेंट, ऐसा कर करके अपने पैसे को बढ़ाओ। समझ में आया क्या बोला? तो क्या इससे मेरा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? कौन सा प्रॉब्लम? एंट्री लेने का प्रॉब्लम आज के दिन अभी सॉल्व हो जाएगा कि नहीं? और मेरा 3 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाएगा कि नहीं? कोई समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने? कि ऊपर से बाउंसर चला गया? नहीं, समझ नहीं आया। नहीं आया? मेरे पास 10 लाख रुपया है। मैंने अपने लिए रूल बनाया यही कि मैं 30% जो नीचे आएगा उसमें पैसा लगाऊंगा। ठीक है। राइट। टॉप से जो 30% नीचे आ चुका होगा उसमें पहला इन्वेस्टमेंट कर दूंगा फर्स्ट। ठीक है। हम्म, अब मेरे पास में एक और कंडीशन है कि मेरे पास हर साल 2 लाख रुपया तो आता ही रहेगा। राइट। मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा 2 लाख रुपया हर साल। हम्म। सो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इस 10 लाख रुपया का 30% जो है, 30% विच इज 3 लाख रुपीज। ठीक है। उसको मैं आज ही इन्वेस्ट कर दूं। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? कर सकता हूं। मैंने अपने लिए 50 स्टॉक सिलेक्ट किया हुआ है कि मेरे को इस स्टॉक में पैसा लगाना है। सो उस स्टॉक में मैं 6,000 आज ही लगा दूं 50 स्टॉक में। और फिर मैं इंतजार करूं कि जब भी मेरे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक 30% नीचे आ रहा होगा, आया हुआ होगा, तो मैं उसमें पैसा लगा दूंगा। राइट और रॉन्ग बोलो, क्या बोलते हो? राइट। हम्म। समझ आया। क्योंकि ऑलमोस्ट सब जो मेरा बढ़िया स्टॉक है वो 50% के नीचे नहीं जाएगा। बढ़िया कंपनी जो लार्ज कैप है वो 50% से नीचे जल्दी से नहीं जाएगा। और अगर वो 70% तक जा चुका है तो उसको ऊपर आने में भी बहुत समय लगेगा। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। हम लोग ग्राफ में आगे और भी देखेंगे। तो समझ में आ रहा है क्या बोला? सबको समझ आया? दीप गोसाई विशाल दोनों जन, आप लोग दोनों को भी समझ में आया कि मैं आज ही मेरा 30% पैसा डाल दूं उस यस। 50 कंपनी में जो मैंने सिलेक्ट किया है, मेरे 15 के क्राइटेरिया में जो घुस गया है, और फिर मैं इंतजार करता रहूं कि वो और 30% नीचे गिरता रहे, मैं उसमें पैसा डालूं मेरे बाई किए हुए भाव से। आप सपोज करो कोई स्टॉक यहां से ऊपर जाके 15% ही करेक्ट किया, मैंने इसमें पैसा डाल दिया, तो मेरे पास में एक और फायदा क्या हो जाएगा कि अब ये और 30% जब नीचे गिरा हुआ होगा तो मैं इसमें पैसा डाल सकता हूँ। तो तब क्या होगा? यहां से 50% ऑलरेडी करेक्ट हो चुका होगा। सो मैं रैदर देन इन्वेस्टिंग यहाँ, पहले मेरा यहाँ पे आ गया इन्वेस्टमेंट, यहाँ 30% गिरा होता तो यहाँ नहीं करके यहाँ हो गया, और जब ये 50% नीचे आया हुआ होगा तो मुझे दूसरा प्राइस मिल जाएगा 6,000 डालने का। इससे नीचे यहाँ आएगा तो मुझे तीसरा प्राइस मिल जाएगा। तो अभी पहले यहाँ एंट्री हो गई, फिर यहाँ हो गई, फिर यहाँ हो गई, ज्यादा से ज्यादा यही तो होगा, छोटा लॉस होगा मेरा। तो इस तरीके से हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाते हैं। मैंने ही रूल दिया, मैंने ही रूल ब्रेक भी किया। मैंने ही रूल दिया कि 30% नीचे आएगा तो पहले इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने ही रूल ब्रेक किया। रूल ब्रेक करने का वजह क्या था? कंडीशन सिर्फ एक था कि मेरे पास में सप्लाई ऑफ मनी नेक्स्ट ईयर और आने वाला है। अगर आप लोग के पास में सप्लाई ऑफ मनी लिमिटेड है, 10 लाख रुपया ही है, इसी से आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अगले साल इन्वेस्टमेंट आने का कोई चांस नहीं है आप लोग के पास में, तो मत करना ये वाला काम। आप हमेशा फिर वो फर्स्ट वाला रूल ही अप्लाई करते रहना कि टॉप से 30 गिरेगा तो ही मैं इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है? समझ में आया?
और जो भी यूट्यूब पे अगर ये वीडियो देखेगा तो इस वीडियो को वापस से सुन लेना भाई, क्योंकि ये हलवा पूड़ी नहीं है। अपने पैसे को समझ के खर्च करो तो लक्ष्मी जी आपके ऊपर में हमेशा छत्र छाया बना के रखेगी। अगर आप लक्ष्मी जी को, ये लाइफस्टाइल एडवाइस है, ये आप तीनों जन भी समझो, लक्ष्मी जी को माँ समान समझो, उसको गलत जगह मत लेके जाओ। उसका गलत यूज करोगे तो वो नुकसान करेगी। और ऐसा गलत एक्सपीरियंसेस लाइफ में हर कोई आदमी करने के बाद ही सीखता है, सो उसमें क्षमा भी दे देती है। ठीक है, आज यहाँ क्लास में बैठे हो, आपका पुण्य है, मजा कर रहे हो। ठीक है, क्या पता लक्ष्मी जी आप पे ही ज्यादा मेहरबान है, हो ही सकता है। तो अच्छे जगह लेके जाओ, खराब जगह लक्ष्मी जी को नहीं ले जाना। तो ऑलरेडी डिसाइड हो गया हमारे तरफ से, टॉप से 33% फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, 50% सेकेंड, 70% टू 75% थर्ड। ठीक है, वो भी उस स्टॉक्स में जो 15 रूल्स के अंदर में आता है। ठीक है, जो 15 रूल्स के अंदर में आता है उनमें से ऑलमोस्ट एक भी ऐसा नहीं दिखेगा जो 70% पे आए। 50% पे आने वाले का संख्या 25% हो सकता है। बाकी यहाँ पे आने वाले लोग का प्राइस 60% हो सकता है। ठीक है, और यहाँ आने वाले सिर्फ 15% ही होंगे जो 70% नीचे आ जाए। ओके, 60% स्टॉक 33% गिर के वापस रिटर्न हो जाएगा, जो आपके 15 पॉइंट ऑफ रूल जो वीडियो 1 में है उसमें फुलफिल होता है। तो ठीक है, ये समझ आ गया। और ऐसा अपॉर्चुनिटी बहुत कम बनता है कि वो टॉप से 33% गिर जाए। जब भी गिरता है वापस जाता है बढ़िया स्टॉक। ठीक है, ये आज का वीडियो था। ये आप लोगों को आज समझाना था। कैसे हमने सीखा, क्या सीखा कि हम कैसे निकालते हैं लेवल्स। अब हम लोग उस लेवल को निकालना सीख गए हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट उस भाव पे करना, 33% नीचे करने का रीज़न समझ गए हैं। किस तरीके से कैपिटल को एलोकेट करना है वो समझ गए हैं। और कुछ एग्जांपल्स की सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को हम लोग को कैसे ड्रॉ करना है वो अभी हम लोग सीख गए। रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट में फॉर्म करेगा वो हम लोग अभी थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे, थोड़ा सा आज के एग्जांपल में या थोड़ा सा कल के और एग्जांपल्स में हम लोग सीखेंगे। तो ये हम लोग बहुत सारे चार्ट्स में ड्राइंग बनाएंगे, सो ये अभी 2-3 दिन ये वाला चीज़ चलेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अगर मिस कर दो तो यूट्यूब पे ज़रूर जाके देखना, लेकिन ये देखना ज़रूर, क्योंकि ये जो 30 स्टॉक बढ़िया सेंसेक्स वाला है उसमें ये ड्राइंग हेलो। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप पढ़ा रहे हैं अभी भी? ठीक है, तो कुछ और ड्राइंग बनाया जाए अभी, या आज की क्लास को ख़त्म किया जाए? आप लोग बता दीजिए, वैसा किया जाए। लाइन चार्ट में चले जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि ना राइट क्लिक रीसेट चार्ट विंडो ना करते रहना। तो इससे क्या है, जितना आपका डेटा है ना वो अच्छा दिखेगा। राइट क्लिक चार्ट रीसेट, एक ये बन गया, एक ये बन गया। ठीक है, दो बना लिया 12 मंथ में। 6 मंथ में क्या है, अब ये वाला क्यों नहीं लिया वो आपको समझ में आ गया ना, ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ऐसे जाके ऐसे होके फिर चला गया, इसीलिए ये वाला पॉइंट नहीं लिया। ओके, 12 मंथ में दो ड्राइंग, 6 मंथ में कितना, यही वाला वैलिड है। इसके बगल में एक तो ये आता है, इसके और इसके बीच में 30% का क्या डिफरेंस है, सो देख लो, नाप लो, 26% है। राइट, तो ये वाला मेरा वैलिड हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 26%, 25%, 30% का जोन बोला था, तो ये वैलिड पॉइंट है। ओके, ये वाला फिर से काम कर रहा है, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ये वाला भी हम लोग देख ही रहे हैं। नेक्स्ट 3 मंथ वाला देखते हैं। 3 मंथ वाला देख पा रहे हो कि ये इसी लेवल के आसपास है। नाउ देर इज अ इनपुट, कि नीचे वाला तो नहीं दिखा, नीचे वाला गायब हो गया। तो हम लोग इसको 3 मंथ वाले को भी लगा देते हैं यहाँ पे। तो इसको कर देते हैं रेड, सपोज रेड हो जा भैया। ठीक है, ये वाला भी वैलिड है, आसपास में ही है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो छोटू सा ट्विची है ना, छोटू सा सर जो मुंडी ऊपर किया हुआ है, इस पे भी मार्क कर दो, क्योंकि ये दोनों अब जोन है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना इस भाव से 1-2% ऊपर जाके फिर से गिर भी सकता है। तो हमने बना दिया।
3 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गया, 12 मंथ हो गया, अब मंथली पे आ जाओ। सो मंथली पे आए तो क्या पता चला, ये दोनों भाव सेम है, ऑलमोस्ट इसके आसपास से कहीं गिरा हुआ भी है, ऑलमोस्ट इसके आसपास से भी कहीं गिरा हुआ है, तो यहाँ पे भी एक ठो मार्क कर दिया, इसको बना दिया क्या, ग्रीन। ठीक है, मंथली में यही आसपास है, मंथली में भी यही एरिया आसपास है। वीकली में आके चेक करते हैं, वीकली में क्या दिखा रहा है, ये देखो, ये इसको ग्रीन की जगह कर दिया हमने थोड़ा सा ब्लू। ओके, ये वाला भाव का अब क्या, वीकली में कोई इज्जत बचा नहीं, तो ये यहाँ कहीं पे आ गया, तो इसको यहाँ पे भी लगा दिया। ये वाला भाव अभी भी वैसे ही कुछ इंटैक्ट है, तो इसको यहाँ पे लगा दो, लगाते रहो, कोई बात नहीं। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी कोई और 30% का जोन दिखता है, तो यहाँ पे देख लो, ये एक ठो दिख गया मेरे को वीकली में, तो यहाँ लगा दिया। फिर इन दोनों के बीच में कोई 30% का जोन दिखता है, तो यहाँ लगा देते, तो क्या होता। लेकिन ऐसे ही अब ये वीकली में ऐसे ही नहीं लगेगा, अब ये यहाँ से यहाँ अगर होगा तो लगेगा, लेकिन यहाँ तो 12 ही है, तो यही रहने दो, कोई बात नहीं। समझ रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है। अभी डेली पे आके लगाते हैं। सो डेली पे भी ऑलमोस्ट यही भाव के आसपास तो है सब कुछ। सो मेरा पूरा रेजिस्टेंस जोन बन गया क्या, ये बन गया, टिक चिक। ओके, ये वाला मेरा बन गया। ठीक है, ये वाला मेरा थोड़ा मोड़ा बन गया, जो भी है लगा लो इधर। ठीक है, सो अभी इसमें बाइंग प्राइस क्या क्या आ गया, ये आ गया एक, मेरे हिसाब से बना जो। दूसरा क्या आ गया, ये आ गया। तीसरा क्या आ गया, ये आ गया। बन गया, वही भाव मिला जो बोला था, कुछ और नहीं मिला ना। अब नेस्ले क्या 15 पॉइंट में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो हम लोग पहले जाके चेक करेंगे। उसका प्राइस टू अर्निंग क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो अगर प्राइस टू अर्निंग उसका बहुत ज्यादा है, 50, 60, 40, तो हम लोग क्या इस भाव में जब ये कभी इन फ्यूचर अगर आता होगा तो क्या इन्वेस्ट करेंगे, नहीं, हम लोग यहाँ सोचेंगे, या यहाँ सोचेंगे। समझ में आया। बोलो बोलो। क्लियर है, ये एक लाइन जो बोला है ना, सिर्फ ये एक लाइन पी वाला, इसका आदमी लाख रुपया दे देगा। कि अगर पी ही 70 है, उसको उस स्टॉक में अगर मैं आज पैसा लगाऊंगा 1100 रुपया, और वो स्टॉक 70 साल में 1100 रुपया कमा पाएगा मेरे दिए हुए 1100 रुपए से, तो पहली बात तो मैं पैसा ही नहीं लगाऊंगा। ठीक है, और जब इसकी स्टॉक का प्राइस गिर गुरा के यहाँ आ चुका होगा, ठीक है, तब तो मैं पैसा लगाने की सोचूंगा, दैट टू उस 15 पॉइंट को फुलफिल करने के बाद। समझे। और अगर ऐसा हो रहा होगा कि वो इधर आएगा फिर मैं लगाने की सोच रहा हूँ, या मैं यहाँ जब लगाने की सोचूंगा, तो जो भी समझ लो जितना भी, तो उस टाइम पे उसका पी भी तो 70 से 50% गिर चुका होगा, 35 के आसपास आ चुका होगा, या मे बी 35 नहीं आएगा तो 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और जब यहाँ से यहाँ गिर चुका होगा, 70% गिर चुका होगा, तो 70 का पी 70% गिर के आ चुका होगा, 7 7 या 49, मतलब 70 से 50 कम, तो 20 का पी हो चुका होगा ना। तो जब कोई स्टॉक लाइफ टाइम हाई से यहाँ आके 20 के पी पे मिलेगा, तो मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का सोचूंगा, ना कि यहाँ पे। क्लियर है। बहुत ज्यादा डेप्थ बोल दिया क्या। हम्म। मैं समझ में आया सबको कि हाँ, नेस्ले। थोड़ा सा मिस हो गया है तो बस वो। जो लोग थोड़ा सा एडवांस हो जाएंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। पहली बात क्या बताया था, पी का क्लास में आप थे नहीं मैडम, सो आप पहले, इसीलिए बोल रहा हूँ फर्स्ट वाला वीडियो देखना, वो मैंने हम्म। अपलोड कर दिया है, उसको देख लोगे तो समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले फर्स्ट वीडियो देखना, फिर सेकंड देखना, फिर थर्ड देखना, तो जो ये वाला क्लास है आपको पूरा ठीक से समझ आ जाएगा। ओ ऐसा होगा, ओ ऐसा होगा, तो सारा डाउट्स उसमें थ्रू आउट द टाइम क्लियर हो जाएगा। तो ये हम्म। 3 वीडियो में, अब नेस्ले बना लिया, नेस्ले के बाद में चलो हम लोग कोई और देखें, आईटीसी देखो, आईटीसी। ठीक है,
तो 12 मंथ ग्राफ कहाँ कहाँ है? यहाँ है, आंखों से दिखता है। फिर यहाँ है, आंखों से दिखता है। इसके और इसके बीच में 30% है, इसके और इसके बीच में भी है ना? पहले चेक कर लो। हियर 6 मंथ में क्या ये दोनों लाइंस वैलिड है? तो ये वाली तो वैलिड दिखती है, लेकिन ये वाली तो नहीं दिखती। ये वाली दिखती है। तो हम लोग एक ठो एक्स्ट्रा लाइन यहाँ ऐड कर दें तो चलेगा। इसका कलर चाहो तो चेंज कर दो, रेड कर दो। मैं कर रहा हूँ रेड, आप लोग लेकिन बाद में फिर समझ जाओगे ग्राफ बनाते बनाते। 3 मंथ देखते हैं। 3 मंथ में तो अब ये वाली भी वैलिड नहीं हो रही, तो ये वाली हो रही है ना? और ये वाली 6 मंथ के साथ में मैच हो रही है, राइट? लेकिन ये वाली नहीं हो रही। सो ये तीन ठो मैंने बड़ा टाइम फ्रेम वाला बना लिया, 6 मंथ, 12 मंथ और 3 मंथ। ठीक। अब इन तीनों में से कोई भी एक लाइन को मैं डेली, वीकली, मंथली के एवरेज वाले से मैच करा दूंगा। ठीक है, समझ में आया? तो वही मंथली में क्या आता है देखो। मंथली में ये लाल लाइन वैलिड है, मंथली में ये लाल लाइन वैलिड है, 3 मंथ में भी वैलिड है ना? राइट और रॉन्ग? तो ये मंथली वाला, ये लाल लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं? क्योंकि ये मंथली वाला मैच कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम से। ठीक है, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ में। अभी वीकली में देखो, वीकली में भी ऑलमोस्ट ये लाल लाइन का इंपॉर्टेंस है, इससे 1-2%, 3% आसपास से गया हुआ है। यहां से भी 1-2-3% आसपास से गया हुआ है, राइट? एवरीबडी। हम्म। ये ब्लू लाइन तो जब से देख रहा हूं तब से एकदम इंटैक्ट है, इसका इज्जत तो बहुत ज्यादा है। आईटीसी जिंदगी में कभी 65 रुपया मिल जाए तो अंधा बाई हो जाएगा वो तो। हम्म। डेली में देखोगे, फिर डेली में आ जाओ। लाल लाइन देख रहे हो कहाँ जा रहा है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाल लाइन? तो क्या बन गया मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन? क्या बना? ये पूरा जोन बन गया, है कि नहीं? है ना? और ये जोन बन गया। इस 465 का कुछ करो, इसको या तो रखो या तो भगा दो। ठीक है, इस 465 का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, डिलीट। जिंदगी में ज्यादा आदमी से धंधा नहीं करना। ठीक है, समझ में आया? तो अब कभी अगर इन फ्यूचर जब भी इस भाव के आसपास आ रहा होगा, जो कि 300 के आसपास है, 306 के आसपास है, तो क्या होगा? जब वो आएगा तो लोगों के पास अलर्ट बजेगा। 1-2 दिन उन लोग सोचेंगे, उसके बाद में फिर सोच के ऊपर लेके चले जाएंगे। क्या समझ पा रहे हो? 265 का कोई इज्जत है? चलो अब ये देख लो, 265 की इज्जत कुछ है? 265 कहाँ आ रहा है? सिर्फ 12 मंथ के भाव में आ रहा है, 6 मंथ के भाव में नहीं आ रहा, 3 मंथ के भाव में नहीं आ रहा। मंथली के भाव में कोई इसका इज्जत ज़्यादा नहीं है, वीकली के भाव में कोई इसका ज़्यादा इज्जत नहीं है, डेली के भाव में कोई ज़्यादा इज्जत नहीं है। ठीक है, तो ये डिलीट कर। समझी गए तुम्हें? तो कितना ग्राफ बना? मंथली में देखते हैं खाली। तो ये मेरा पूरा टोटल इन टोटल भाव मिल गया आपको। तो चाहो तो इन लोग लाइन को हटा भी दो और खाली ये जोन रख दो, नहीं तो ऐसे लाइन भी रखोगे तो भी इक्वली वैलिड है। समझ गए? अभी हम लोग खाली रेजिस्टेंस वाले पॉइंट्स को मार्क, हायर हाई वाले पॉइंट को मार्क करके बनाए हैं। अभी हम लोग हायर लो वाले को मार्क नहीं किए। अभी हायर लो वाला मार्क 2-3 दिन बाद आएगा। ठीक है, तो ये समझ गए क्या हुआ? तो हम लोग क्या, आईटीसी जब ये ऊपर से यहाँ आ गया तो हम लोग क्या खरीद लेंगे? क्या हम लोग पागल है? क्या हम लोगों को किसी बेवकूफ ने काटा है कि 20% में ही खरीद ले? नहीं, वेट फॉर दिस प्राइस। 30%, 33% नीचे भाव है ना, तो हम लोग इसका वेट करेंगे, आने दो, जब आएगा तो सोचेंगे। ठीक है,
ये तो हो गया, आएगा तो सोचेंगे बाई यहाँ जाके कर लेंगे क्या, पहला क्वेश्चन। बाई यहाँ जाके कर लेंगे क्या, पहला क्वेश्चन। एनीबडी, बाई अभी नहीं है, जब तक कैंडल स्टिक्स का रूल नहीं समझोगे तब तक बाई करना नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको। लेकिन बाई का भाव कहाँ बनेगा, बड़ा इन्वेस्टर इंटरेस्ट कहाँ दिखाएगा, हम लोग वो जानने का कोशिश करें कि यहाँ 320 25 307 8 के आसपास वो इंटरेस्ट दिखाएगा। और ये हम लोग पुराना डेटा देख रहे हैं, 7 8 महीने 9 महीने पुराना डेटा। लेटेस्ट डेटा हम दिखा नहीं सकते, नहीं तो दिखाते कभी, आज से 6 महीने बाद जरूर दिखाएंगे, इसी वीडियो को पहले यूट्यूब पे अपलोड करके कि ओ देख लो ये हुआ है। ठीक है, सबको समझ आ गया। हम्म। सर अगर किसी को आईटीसी को 400 में शॉर्ट सेल करना होगा तो हम सेलिंग नहीं करते, क्योंकि मेरा एथिक्स खिलाफ है बेचने के। मेरा एथिक्स बोलता है बाई करो। सो हम इंतजार करेंगे, या तो 65 आ जाए या 300 आ जाए। पर आपके एथिक्स के अगेंस्ट क्यों है, कारण? क्योंकि अगर कोई आदमी यहाँ से इसको बेच रहा है और किसी बेचारे ने यहाँ खरीद लिया है, सो जिसने यहाँ खरीद लिया वो बेचारा तो गाली दे रहा होगा ना जो लोग बेच रहे हैं उसको। सो इससे अच्छा जब यहाँ आए तो आप भी बाकी लोगों के साथ में इन्वेस्टमेंट बनाओ, जब ये भाव ऊपर जा रहा होगा तो जो लोग यहाँ खरीदे हैं वो लोग भी दुआ दे रहे होंगे, जो यहाँ खरीदे हैं वो लोग भी दुआ दे रहे होंगे, जो यहाँ खरीदा होगा वो भी दुआ दे रहा होगा, हे बायर तुमने इस प्राइस को यहाँ से यहाँ लेके आए हो, तुम्हारा भला हो। गाली खाने का काम नहीं करना है। वैसे मैंने भी कभी नहीं करा है सेलिंग, बट मुझे नहीं लगता कि मेरे 1000 20 हजार में कुछ भी होने वाला है। नहीं, अरे कोई शॉर्ट सेलिंग इसको करेगा तो वो बेचारा, आप अगर यहाँ खरीद लोगे और भाव मान लो गिर के आ जाएगा यहाँ, सो आप तो हाँ, पर हमारे छोटे प्लेयर से कोई भाव अरे ना तो ऊपर छोटा जाने प्लेयर वाला। को तो कोई इज्जत ही पर नहीं है सर मार्केट में, हम लोग तो पर बड़े सर प्लेयर कोई क्या कर तो रहा होगा वो देख रहे हैं। कोई खरीदेगा तभी तो कोई बेचेगा। नहीं, कोई बेच रहा है तभी कोई खरीद रहा है, कोई खरीदेगा हाँ तभी वो कोई बिल्कुल बेचेगा नहीं, कोई बेच रहा है तभी कोई खरीद रहा है। आज हम आपको आके मान लो ये कोर्स बेचने लगे तभी तो आप खरीदोगे, हम बेचने ही नहीं आए तो आप क्या क्लास में बैठोगे, जस्ट इन केस। वैसे ये बता दें कि ये फ्री क्लास है, इसमें कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। समझ में आया? कि शॉर्ट सेलिंग हम नहीं करते हैं। तो हमने क्या बोला, अब इस रूल को एक ठो और समझ लो, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, लेकिन समझ के ही जाओ, क्या करें 5 मिनट है। ठीक है, पहला रूल कि जो हमने बताया था, वेन एवर देर इज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर, पहला रूल, बायर और सेलर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा होगा तो ही वो टिक डेटा आएगा, राइट। तभी वो प्राइस माना जाएगा वैलिड कि इस प्राइस पे ये भाव कभी आया था, वही टिक डेटा होता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर कोई स्टॉक है आईटीसी, मैं सोचता हूँ कि अभी मैं बाई कर लूँ, 5 मिनट बाद मैं सेल कर दूंगा ऊपर जाएगा तो। ठीक है, 5 मिनट बाद वो ऊपर चला गया, मैंने सोचा चलो यार मैं सेल कर देता हूँ, तो मैंने पहले बाई किया फिर सेल किया, तो ये दो चीज किया, तो जो डिफरेंस था वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया नाउ। तो पहले बाई करना पड़ा फिर सेल करना पड़ा, तो मुझे पैसा मिला, प्रॉफिट जो भी था। ठीक, अब मैंने पहले बाई किया फिर इस ऑर्डर को सेल कर दिया, सो इज इक्वल टू सपोज प्रॉफिट होता है। ठीक, नाउ मैंने नीचे खरीदा ऊपर बेच दिया, अब मैं ऊपर आके ये सोचूं कि मैं फिर से सेल कर देता हूँ, भाव नीचे जाएगा और मैं पैसा कमा लूंगा, तो मैंने पहले सेल कर दिया और भाव नीचे आया ही नहीं, भाव चला गया और ऊपर, तो मुझे तो लॉस हो रहा होगा, मेरे अकाउंट में तो लॉस दिखा रहा होगा। मैंने 630 रुपये में बेचा है, भाव 635 रुपये होगा तो मुझे 5 रुपये का लॉस दिखा रहा है। मुझे अपने ट्रांजैक्शन को स्क्वायर ऑफ करके नेट जीरो करना ही होगा, तो मुझे ये बाई करना ही पड़ेगा। सो मैंने 5 रुपया का अब लॉस कर दिया। अगर मैं हर स्टॉक में दो व्यू रखने लगूं कि मैं आज बाई भी कर लेता हूं मैं सेल भी कर लेता हूं, इंट्राडे में अगर कोई आदमी काम करता है वो ये सोचता है कि आज ऊपर चला गया है तो मैं उसके साथ में बाई कर लेता हूं, कल नीचे आएगा तो मैं आज बेच देता हूं, फिर नीचे आएगा तो खरीद लूंगा।
वो आदमी का एक्यूरेसी क्या होता होगा, तो हम आपको अब वो समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वो आप समझिए। ये जब आप समझोगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाउ टू बिकम बायस, फर्स्ट वीडियो में हम बोले थे, हाउ टू बिकम बायस हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, वेन एवर स्टॉक, सपोज ये 850 रुपया कर देता हूँ उसके भाव को पहले। कोई स्टॉक अगर 850 के भाव पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास में कितना ऑप्शन है? आप इसको या तो बाई कर सकते हो या तो सेल कर सकते हो। दो ही ऑप्शन है सबके पास में, राइट और रॉन्ग, दो ही ऑप्शन है ना। आप बाई करोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है इसका ऊपर जाने का? 50%। 50%। और नीचे जाने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 50%। सो सपोज करो मैंने इसको बाई किया, ठीक है, हाउ मच एक्यूरेट आई विल बी? मेरा अगर व्यू बाई का है, मैंने बाई कर लिया और प्राइस ऊपर गया, ठीक है, तो सिर्फ 50% का ही एक्यूरेसी रहा। 100% का एक्यूरेसी हो गया पहले तो, कि मैंने बाई किया, प्राइस ऊपर गया, राइट। फिर मैं दूसरे दिन वापस आता हूँ, फिर से ही स्टॉक 850 पे मिल रहा है, लेटेस्ट सपोज आज यहाँ से यहाँ तक गया था, 5-6 दिन बाद में प्राइस वापस यहाँ आ गया, ठीक है, 850 पे। फिर मैं सोचता हूँ मैं बाई कर लेता हूँ 850 पे, और ये स्टॉक अभी ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे गिर जाता है, तो ये 780 हो जाता है, लेटेस्ट सपोज। ठीक है, तो मैंने एक बार बाई किया, दूसरी बार वापस बाई किया, पहली बार बाई में प्रॉफिट हो गया, दूसरी बार बाई में लॉस हो गया। मेरा एक्यूरेसी क्या रहा? दो बार ट्रेड डाला, एक 50%। प्रॉफिट, एक बार लॉस, तो सिर्फ 50%, राइट है कि नहीं? है ना? है तो, राइट। हम्म। अब इसी चीज को दूसरे एग्जांपल से समझो, कि अगर पहली बार बाई किया ऊपर चला गया, दूसरी बार जब वापस 850 पे आया और मैंने सेल कर दिया और प्राइस सही में नीचे चला गया, तो मेरा एक्यूरेसी अगेन क्या? बाई किया पैसा बनाया, सेल किया पैसा बनाया, मेरा एक्यूरेसी स्टिल 100%। ठीक है, राइट और रॉन्ग? हम्म। अब इसका थर्ड एग्जांपल समझो, कि मैंने बाई किया, पहली बार बाई किया और प्राइस ऊपर गया ही नहीं, पहली बार ही नीचे चला गया, तो मेरा एक्यूरेसी इज 0%। ठीक है, फिर मैंने यहां जब आ गया, तो मैंने सोचा मैं, नीचे तो जा ही रहा है, मैं सेल कर देता हूँ, प्राइस नीचे नहीं जाके ऊपर भाग गया, माई एक्यूरेसी स्टिल 0%, राइट और रॉन्ग? हाँ। फिर जब यहाँ आया, तो मैंने सोचा कि यार अब तो यहाँ आ ही गया, अब मैं फिर से सेल कर देता हूँ, क्या पता यहाँ से तो नीचे चला ही जाएगा। मैंने फिर से सेल कर दिया और प्राइस नीचे नहीं जाके ऊपर चला गया, माई एक्यूरेसी स्टिल 0%। ठीक है, एक्यूरेसी 0% होना मतलब क्या? स्टॉक को पैसा देते रहना, लॉस हुए जा रहा है आपको। समझ रहे हो क्या हो रहा है? हम्म। अब कभी कभी ऐसा भी होगा, फोर्थ क्राइटेरिया, फोर्थ एग्जांपल समझो, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपने बाई किया, स्टॉक का प्राइस एक बार ऊपर चला गया, ठीक है, आपको प्रॉफिट बन गया, दूसरी बार वापस इस भाव पे आया, आपने फिर सेल कर दिया, प्राइस वापस ऊपर चला गया, ठीक है, तो एक बार पैसा बनाया, दूसरी बार लॉस कर दिया, तीसरी बार आपने यहाँ पे बेचा, फिर प्राइस नीचे आ गया, आपने प्रॉफिट बनाया, ठीक है, तो अब क्या, 3 बार में 2 बार सक्सेस हो गए, तो योर एक्यूरेसी 66%। ठीक है, फिर यहाँ पे आके आप सोच रहे हो अभी तो पिछली बार यहाँ से ऊपर गया था ना, मैं फिर बाई कर लेता हूँ, और उस टाइम प्राइस नीचे आ गया, तो वो एक्यूरेसी कहाँ गया? 4 बार में 2 सक्सेस, 2 खराब, 50%। ठीक है, फिर आप सोच रहे हो ये नीचे तो जा ही रहा है, मैं बाई कर लेता हूँ, यहाँ तो एक बार चला ही जाएगा, और वो यहाँ नहीं जाके और नीचे चला गया। सो ऐसा जो बार बार अपने आप को बाई सेल के डिफरेंस में घुसेड़े जा रहे हो, तो इससे क्या होगा ना, आपका एक्यूरेसी अल्टीमेटली 50% से नीचे ही चला जाएगा। समझ में आया? अल्टीमेटली एक्यूरेसी 50% से नीचे चला जाएगा, वो कैसे, हाउ कम? सब मैं वो समझाता हूँ। ठीक है, जरा देखो, आप एक पॉइंट ऑफ गिवन टाइम पे
क्या कर सकते हो, दो चीज सिलेक्ट कर सकते हो, इधर यू कैन बाय इधर यू कैन सेल, राइट, यही बात है। सो अगर सपोज आप बायर हो, ठीक है, तो ये हमेशा 50% एक्यूरेसी पे रहेगा। अगर आप सिर्फ अपने आप को बायस बना लेते हो कि आई विल ओनली बाय, सो 50% एक्यूरेसी तो मिनिमम रहेगा आपका, 50% बार आप प्रॉफिट लेके जाओगे, 50% प्रोबेबिलिटी आपका ठीक हो जाएगा। एक्यूरेसी बोलना गलत होगा, प्रोबेबिलिटी में 50% बार आप करेक्ट होगे, आपके बाई करने से प्राइस या तो ऊपर ही जाएगा या तो नीचे ही जाएगा, इसका चांसेस 50% हो जाएगा। या फिर आप दिन भर सेलिंग ही करो कि बोलो मैं दिन भर बेचूंगा ही, सो कम से कम क्या होगा, आपका एक्यूरेसी तब भी 50% हो जाएगा। आप सेलिंग किए, प्राइस या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है, लेकिन आप हर बार अगर दो व्यू लेके आओगे कि मैं चलो देखता हूँ आज के टाइम पे मेरे को बाई करने मिलता है या सेल करने मिलता है, जिस जगह मौका मिलेगा मैं उस जगह घुस जाऊंगा, सेल में मिलेगा सेल में घुस जाऊंगा, बाई में मिलूंगा बाई में घुस जाऊंगा। सो आप ड्यूरिंग स्टार्टिंग फेस, जो अभी लर्निंग फेस है ना, स्टार्टिंग फेस, इस स्टार्टिंग के लर्निंग फेस में अगर आप ये दोनों व्यू रखोगे अपने दिमाग में कि मैं बाई भी कर लूंगा सेल भी कर लूंगा, सो आप वो कर नहीं पाओगे, पहला बात। और दूसरा बात क्या, कि आपका एक्यूरेसी बहुत भयंकर गिरेगा। कभी आप बाई करोगे ऊपर नहीं जाके नीचे चला जाएगा, फिर आप सेल करोगे नीचे नहीं जाके ऊपर चला जाएगा, तो मार्केट आपको रुला देगा। इसीलिए आज से 3-4 साल तक बायस रहना, हमेशा कोई स्टॉक जो नीचे आ रहा है उसको बाई करके ऊपर बेचने का कोशिश करना, ना कि कोई स्टॉक को ऊपर से बेच के नीचे लाने का। या तो फिर खाली यही करो कि कोई स्टॉक जो बहुत ऊपर है, जिसका वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया है, आप समझ गए हो सारा फंडामेंटल ये वो सिनेरियो देख के, तो आप सिर्फ हर बढ़िया स्टॉक जो ऊपर जा चुका है उसको बेचते रहो, वो नीचे आएगा आप बुक करो प्रॉफिट। या तो खाली बायस्ड सेलर बन जाओ या तो खाली बायस्ड बायर बन जाओ स्टार्टिंग के 1-2 साल, तो इससे आपका एक्यूरेसी एटलीस्ट 50% तो ठीक रहेगा। फिर इसमें आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। कभी स्टॉप लॉस बोल के भी कुछ होता है, स्टॉप लॉस 50 रुपए का है और गेन सपोज करो 70-80-90 रुपए का है, ऐसा भी मौका मिलेगा। तो इसमें क्या होगा, ये आपको बायसनेस बचा देगा। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 से ऊपर है, तो 1:2 1:3 अगर है, तो आप 50% एक्यूरेसी से कम भी लाओगे, अगर 30% 40% भी लाओगे, तब भी बहुत बार आप बच जाओगे। जितना बड़ा ट्रेडर दुनिया का है उन लोग का एक्यूरेसी 40% से ऊपर नहीं है, और वो लोग मार्केट में बायस्ड है, दे ओनली मेक मनी वाइल बाइंग। ठीक है, बड़ा बड़ा इन्वेस्टर, उनका एक्यूरेसी 30% से ज्यादा नहीं है, 40% से ज्यादा नहीं है, और वो लोग बायस्ड बायर है, वो लोग 1:10 1:20 1:30 का रिस्क रिवॉर्ड में खेलता है। सो अगर उनका 5% स्टॉक्स भी चला तो भी वो आपसे ज्यादा पैसा कमाएगा, 5% ट्रेड्स भी अगर सही रहा तो भी ज्यादा पैसा कमाएगा। इसीलिए बी बायस्ड, या तो सिर्फ बायर बायस्ड बन जाओ या तो सिर्फ सेलर बायस्ड बन जाओ। सो मार्केट का तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज ऑलवेज गोइंग अप, इंडियन मार्केट का ऑब्वियसली, सो यू शुड बी बायस्ड बायर। जब भी मार्केट में वही बताया ना, 33% से नीचे की एक्यूरेसी मिले, मतलब 33% का करेक्शन मिले, थिंक ऑफ कि क्यों बायस रहना है। सर तो हेज किया जा सकता है ना, अरे हेज का क्लास अभी 2 महीना बाद है, 3 महीना बाद है, उधर तक मत जाओ। लेकिन जो अभी समझा रहे हैं उसको एक एक वर्ड सोना है, उसमें एक एक वर्ड सोना है, क्योंकि वो 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, एक एक वर्ड सोना है इधर। सो ऑलवेज चूज योर बायसनेस, यू वांट टू बाय और यू वांट टू सेल। अब इसका ये चीज भी समझ लो, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है, ये दो व्यू हो सकता है बाई करने पे। अगर आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दो व्यू है, बाइंग का कितना परसेंट एक्यूरेसी है, 50%, सेलिंग का कितना परसेंट एक्यूरेसी है, या तो नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है, तो ये भी हो गया 50%। ठीक है, 50-50% का एक्यूरेसी है, ठीक है। लेकिन आपके पास में अगर ऑप्शन खुला रहा कि सेल कर सकते हो बाई कर सकते हो, दोनों चीज है, ठीक है, आपने सेल किया, मार्केट नीचे नहीं जाके ऊपर गया, सो आपको तो लॉस हो गया इधर। ठीक, आपने अगर बाई किया, मार्केट ऊपर नहीं जाके नीचे चला गया, सो आपको फिर लॉस हो गया इधर।
तो इन दोनों में क्या प्रोबेबिलिटी है? सेल होने के बाद मार्केट के ऊपर जाने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 50। नीचे जाने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 50। यहाँ पे क्या है? 50। यहाँ पे भी क्या है? नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी 50। तो इतना बार 50 50 50 देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। सिर्फ आपकी आई की वजह से, आपके आई, खराब आई, खराब बायस, ठीक है, खराब बायस्ड होने से, गलत तरीके से बायस्ड होने से आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार में नुकसान खा सकते हो। तो 100 डिवाइड बाई 4, 25% का ही एक्यूरेसी रहेगा। इससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते अगर आप दोनों बाइंग और सेलिंग का व्यू रखते हो तो। समझ में आया? अगर आप 5,000 ट्रेड डालोगे बाइंग और सेलिंग दोनों करते हुए एक ही स्टॉक में, 25% से ऊपर एक्यूरेसी नहीं जाएगा। जितना बड़ा सैंपल साइज उतना कम एक्यूरेसी। लेकिन वही आप सिर्फ बाई करते रहोगे और लॉन्ग टर्म में होल्ड करते रहोगे तो एटलीस्ट यू विल हैव 50% से ज़्यादा एक्यूरेसी। समझ में आया क्या बोल रहे हैं एवरीबडी? थोड़ा कॉमन सेंस है लेकिन समझने का तरीका क्लियर रखना चाहिए। तो आज का क्लास 2.5 घंटे का हो चुका है, हमको भी आराम करने दीजिए। आप लोग भी आज का कॉन्सेप्ट जरा समझिए और कृपया करके जो 20 स्टॉक का ड्राइंग था, जो होमवर्क दिया गया था, ठीक है, उसको वापस से अपडेट करके लेके आना नए तरीके से, जो आज सिखाए हैं उस तरीके से। ठीक है, पुराना सारा ड्राइंग डिलीट कर देना, नया ड्राइंग बनाना उसी 20 स्टॉक में जो कल होमवर्क दिए थे। अब हम लोग कल की क्लास में कुछ नया सीखेंगे, नया ड्राइंग्स हम भी बना बना के दिखाएंगे आपको। ठीक है, बहुत मल्टीपल लेवल्स पे जाएंगे, बहुत मल्टीपल स्टॉक्स में जाएंगे। लेकिन अभी तक हम लोग 6 टाइम फ्रेम में ही हैं, डेली, वीकली, मंथली, 3 मंथली, 6 मंथली और 12 मंथली, 1 ईयर जो बोलते हैं उसको। तो इसमें डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली, इस 6 ग्राफ में अभी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। ओके, चलें आज की क्लास को टाटा बाय बाय सी यू गुड नाइट किया जाए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग 5-6 लोग आ रहे हैं तो हमको भी मोटिवेशन मिल रहा है। अपने दोस्तों को भी भेजना जिसको सीखना हो। ये वीडियोस इंपॉर्टेंट है, हम डाल देंगे यूट्यूब पे। कल वाला वीडियो अभी तक एडिट करके डाल नहीं पाए, परसों वाला, आज वाला कल कैसे डालेंगे अब हम यही सोच रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस स्लीप। मजा आया? मजा आया कि नहीं आया? बहुत 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 कुछ नया सीखे? बहुत ज्यादा। कुछ नया सीखे कि नहीं हाँ, सीखे? कैसे मेरे पास हम्म। हाँ सर। थैंक यू एवरीवन, इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू लर्न दिस वे। माय गॉड, ऐसा बोलोगे तो मर जाएंगे। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू। ओके, गुड नाइट।